हरे कृष्णा। ओके, लेट्स स्टार्ट। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय 31 से 36 श्लोक की हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से अब द्वारका जाने के लिए उद्यत हैं, मतलब जा रहे हैं। और उस समय कुरु नारियों ने भगवान के संबंध में संलाप किया, आपस में बातचीत की, जिसको हम कई दिन से सुनते आए हैं। अब इस प्रकार से जब उनका संलाप भगवान कृष्ण ने सुना, और आखिरी संलाप क्या सुना था, उसका सार यह था कि कृष्ण बहुत स्त्रैण हैं, हैंड पैक्ड हस्बैंड, जो अपनी पत्नियों के द्वारा कंट्रोल रहते हैं, इतना कंट्रोल रहते हैं कि भेंट लाते रहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, लेके आऊं, वो लेके आऊं, यही कहते रहते हैं और उनके घर से नहीं जाते। अब बताइए, किसी व्यक्ति को, कुछ गृहस्थ भी यहाँ पे हैं, मान लो इस प्रकार से पब्लिक में कहे भाई यह तो अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता, तो बुरा लगेगा कि नहीं? भले ही रहता हो और शायद रहते भी हों, लेकिन पब्लिक में कोई इस तरह से कहेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं? आप हमारी प्राइवेट लाइफ के बारे में पब्लिक क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? बुरा मानेगा। लेकिन भगवान ऐसा बुरा नहीं माने, अपितु भगवान उसका मुस्कुरा करके अपने निरीक्षण के द्वारा उन्हें अभिनंदन किया। तो ये हम लोग सुनेंगे इस श्लोक में। देखिए, एवं विधा गदन्तीनाम् एवं विदा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिता गिरः पुरयोषिता निरक्षणेनाभिनन्दन् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः सस्मितेन ययो हरि एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिता एवं विदा गदन्तीनां स गिरा पुरयोषिता निरक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः। निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरि। धन्यवाद। देखते हैं, आज हम थोड़ा कम उच्चारण करा रहे हैं ताकि सारे श्लोक हो जाएं। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थीं और इस प्रकार से बात चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। सा शब्द छूट रहा है क्या इसमें? एनीवेज, एवं विधा गदन्ति नाम। एवं विध का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार, इस विध, एवं मतलब इस और विध मतलब इस प्रकार। तो इस प्रकार से जो अभी हम लोग श्लोक सुनते आए हैं कुरु नारियों के मुख से संलाप, तो इस प्रकार से बोलती हुई, गदन्ति नाम मतलब बोलती हुई, भगवान कृष्ण के विषय में बात करती हुई, गिरह पुरयोषिताम, गिरह मतलब बातों को, पुरयोषिताम मतलब हो गया हस्तिनापुर की योषित अर्थात स्त्रियों की बातों को सुन करके, निरक्षणेना, भगवान ने उनकी प्रति निरीक्षण किया। वो ऊपर थी ना छत के ऊपर, तो कृष्ण ऐसे ऊपर उनकी तरफ देखे और अभिनंदन मतलब मुस्कराए। अभिनंदन का मतलब होता है प्रसन्न हुए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अभिनंदन का मतलब ये होता है अभिवादन, मतलब प्रसन्न हो गए, ये दिखाए कि हम प्रसन्न हो गए हैं। और एक शब्द इसमें छूट रहा, सस्मितेना मतलब मुस्कुराए और निरीक्षण किया। भगवान बड़ा मुस्कुराए उनकी बातों को सुन करके, गुस्सा नहीं हुए, वैसे तो गुस्सा तो भगवान होते ही नहीं भगवान, और निरीक्षण किया, उनको देखा और देख करके अभिनंदन करते हुए भगवान श्री हरि ने वहां से प्रस्थान किया। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ यह भी है जो प्रभुपाद जी ले रहे हैं कि वो अभिनंदन कर रही थी। वैसे तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि उनको देख करके भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए, उनका अभिनंदन किया, अनुमोदन किया कि हाँ आप सही कह रही हो, और उसके बाद मुस्कुराहट के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, उसके बाद भगवान श्री हरि हस्तिनापुर से चले गए। अन्वय, एवं विधा, इस प्रकार से। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, स गदन्ति नाम। गदन्ति नाम के बाद आएगा स पुरयोषिताम, वो उस हस्तिनापुर की स्त्रियां, मैं भूल गया दिखना के लिए। एवं विधा गदन्ति नाम, इस प्रकार से उनके विषय में बातें करती तथा प्रार्थना करती। प्रभुपाद इस प्रकार से अनुवाद किए हैं, तो उसको हम रखें यहाँ पे। पुरयोषिताम तो समझ में आ रहा है, तो एक्चुअली वहां पे स शब्द रह गया, स पुरयोषिताम होना चाहिए। वो सा मैं लिखना भूल गया, उसको एडिटिंग करके बाद में डाल देंगे। स पुरयोषिताम यानी कि उस हस्तिनापुर की स्त्रियां, उन नगर की नारियों की गिरह अर्थात बातों का, जो बातें भी तो सुनते आए हैं, सस्मितेना निरीक्षणेना अभिनंदन हरि ययौ, मुस्कान पूर्ण अवलोकन के द्वारा अभिनंदन करते हुए श्री हरि ने प्रस्थान किया। क्या ये श्लोक क्लियर हो गया? ओके। महाराज इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। एक बात वे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे शब्द है निरीक्षण।
देखने में और निरीक्षण करने में अंतर कुछ समझते हैं आप? हाँ, जैसे कि आप कोई कहे कि भाई मंगल आरती में आपने भगवान को देखा, एक अर्थ है, लेकिन निरीक्षण करना थोड़ा अंतर होता है कि नहीं? निरीक्षण इज अ क्लोजर लुक। निरीक्षण अर्थ नहीं समझ रहे हैं? कृष्ण ने सुना तो देख रहे हैं कि कौन कौन बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली चश्मा ठीक नहीं कर रहे होंगे, भगवान चश्मा नहीं पहनते, लेकिन देख रहे होंगे कौन कौन हमारे विषय में क्या क्या बोल रहा है। अब यह तो लिखा नहीं कि सारी एक ही स्त्री बोल रही है, अलग अलग स्त्रियां कुछ बोल रही होंगी, तो भगवान कृष्ण सब सुने और निरीक्षण कर रहे हैं कि आह कितना अच्छा बात बोल रही है, कि मैं स्त्रैण हूं आप बोल रहे हैं लेकिन जो भी है, देखिए स्त्रैण की बात नहीं है, भगवान अपने भक्तों के प्रेम के अधीन है, ये बात बोल रही है। भगवान तो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन उनकी पत्नियों ने विशेष प्रेम किया, इसलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। जैसे हमारे कल एक भक्त बोल रहे थे, क्या बोले थे, रिवर्स में भगवान कृष्ण उनके लिए उपहार लाते थे, इसलिए रिवर्स में इसलिए रिवर्स में उनकी पत्नियां सेवा करती है। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण अगर उनके लिए उपहार नहीं लाते तो रानियां कहती है हम हड़ताल पे जा रहे हैं और हम सेवा नहीं करेंगे। ये पहले से हमें स्वीकार कर लेना होगा। एकदम देख रहे हैं कि छोटा सा बात से बिल्कुल अर्थ अलग हो जाएगा। रिवर्स में सेवा कर रही है तो बिजनेस हुआ, रिवर्स वाला काम तो बिजनेस का होता है। तो ये ऐसा उनका भाव नहीं है, लेकिन कृष्ण उनके प्रेममय सेवा के कारण ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि हम तो तुम्हारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकते ऐसे करके। तो भगवान ने इस प्रकार से हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनका निरीक्षण किया और अभिनंदन किया। वो प्रसन्न हुए उनसे और मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि चले गए। अब हरि शब्द की बहुत सुंदर महाराज व्याख्या की, बहुत सुंदर व्याख्या। हरि का मतलब क्या होता है? हरने वाला। तो भगवान ने क्या हर लिया? उनकी आंखें हर ली। आंखें हर ली मतलब आंखें और मन भी हरि लेकर के द्वारका चले गए। कुछ समझ में आ रहा है? हरि मतलब हरने वाले। तो कह रहे हैं कि अब कृष्ण जा रहे हैं तो उनके संग हस्तिनापुर की स्त्रियों की आंखें भी चली जा रही हैं। आंखें मतलब उन्हीं की पीछे जा रही हैं, वो कुछ देखना नहीं चाहती हैं। तो ये हरि शब्द का अर्थ है और उसके बाद हम पढ़ते हैं, यही वो मतलब भगवान चले गए। सारार्थ दर्शनी अपने, यहां थोड़ा अलग अलग वो अर्थ ले रहे हैं। अपने निरीक्षण द्वारा उन्होंने शांत रति मति की स्त्रियों को प्रसन्न किया, एवं का और नहीं होना चाहिए खाली, एवं अपनी स्मित हास द्वारा उन्होंने माधुर्य भाव प्राप्त स्त्रियों का अभिनंदन किया। अब थोड़ा थोड़ा को याद आ रहा हो कि जो पहले दो संलाप थे उसमें शांत रति मति, जिन स्त्रियों का शांत रति वाला भाव था, उन्होंने इस प्रकार से भगवान से के बारे में बोला कि यही भगवान है जिन्होंने निष्प्रपंच अवस्था में अवस्थित थे जब जगत की सृष्टि नहीं होती, फिर सप्रपंच अवस्था का वर्णन किया, यानी कि भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया था। याद आ रहा है अगर सुने हैं तो? और आपने अंत में क्या सुना? उन माधुर्य भाव वाली स्त्रियों का वर्णन भी सुना जो गोपियों के बारे में स्मरण कर रही हैं और द्वारका की पत्नियों के बारे में स्मरण कर रही हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि अलग अलग स्त्रियां हैं, सबका अलग अलग भाव कृष्ण के प्रति है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि जो शांत रति मति, ये शब्द समझ रहे हैं, शांत रति वाली मति वाली स्त्रियों को निरीक्षण के द्वारा देखा, आंख से बड़ा ध्यानपूर्वक देखा, और जो माधुर्य भाव वाली थी उनको मुस्कुरा करके देखा। अब ये ऐसा करके वह बोल रहे, क्या कह सकते हैं? वैसे महाराज का इसमें था बात कि देखिए बहुत बार व्यक्ति बोलता नहीं है, केवल आंख से मालूम चल जाता है, केवल आंख से मालूम चल जाता है। तो भगवान इस प्रकार से आंख से प्रस्तुत कर दिए गए कि हाँ, भगवान बोले तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ हम आपकी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, आप अच्छा बोले, हम प्रसन्न हुए इस प्रकार से। ठीक है। अब भगवान जब चले, हमें बता रहे हैं कि भगवान चल रहे हैं द्वारका की ओर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि द्वारका 2 दिन में नहीं पहुंच गए। तो युधिष्ठिर महाराज को ये भय हुआ कि भगवान कृष्ण ने हमारी बहुत मदद करी है महाभारत के युद्ध में, तो स्वाभाविक सी बात है कि और भी बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं जब कृष्ण द्वारका जाएं तो उन पे आक्रमण कर दें। तो इसलिए अपनी सेनापक को भी उनके साथ रख दिया। उसके लिए श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए।
अजात शत्रु पृतनाम अजातशत्रु पृतनाम गोपिथाया मधुद्विषः गोपिथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गणी प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणी अजातशत्रुः पृतनाम अजातशत्रु पृतनाम गोपिथाया मधुद्विषः गोपिथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गणी प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम्। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। चतुरंगणी मतलब जिसके 4 अंग हों, जिसमें घोड़ा मतलब केवल घोड़े नहीं घोड़े वेदी साथ में, घोड़ा मतलब घोड़सवार, हाथी मतलब हाथी पे सवार योद्धा, रथ मतलब रथ पे चलने वाले सैनिक, और पैदल सेना। ठीक है, घोड़ा और रथ का अंतर समझ रहे हैं? एक घोड़े पे कुछ लोग रह करके केवल सीधे घोड़े पे आरूढ़ होकर के युद्ध करते हैं, और कुछ लोग रथ पे चढ़ करके युद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से चतुरंगनी सेना को लगा दिया। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। महाराज मतलब युधिष्ठिर महाराज ने। अजात शत्रु, कौन है अजात शत्रु? युधिष्ठिर महाराज, अर्थात जिनका शत्रु कभी जन्म ही नहीं लिया, किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे। पृतना, पृतना शब्द हम लोग पहले भी सुन चुके हैं भीष्म पितामह के प्रार्थना में। पृतना मुखम निरीक्ष, पृतना का अर्थ वहां पे लिया गया था सेना। गोपित थाया का अर्थ है रक्षा करने के लिए। किसकी? मधुद्विष। कृष्ण नहीं शब्द है, यहाँ पे शब्द है मधुद्विष। अब इसका प्रयोजन है कि क्यों कह रहे हैं। देखिए, मधु नाम का एक विकट दैत्य था, बहुत भयानक। तो उससे द्वेष करने वाले कृष्ण, मतलब उसके मारने वाले, मधु कैटब 2 ही मारे करके कहीं किसी आरती में आता है। तो मधु को मारने वाले भगवान, उनको बचाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सेना भेज दी। अब ये कितने आश्चर्य की बात है। जो व्यक्ति मधु दैत्य को अकेले ही मार सकता है, उसकी रक्षा की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं क्यों? तो कह रहे हैं परेभ्यः शंकितः स्नेहात्। परेभ्य मतलब अन्य शत्रुओं से, क्योंकि कृष्ण ने मदद करी थी युधिष्ठिर महाराज की, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शत्रु कृष्ण पे आक्रमण कर दे। यद्यपि वो जानते हैं भगवान हैं, लेकिन स्नेहात्, स्नेह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप देखिए, लड़का कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ को यही डर लगा रहता है, तो खाना भी नहीं जानता, बुखार हो गया तो ये नहीं ध्यान रख पाएगा, वह ध्यान नहीं रख पाएगा, है कि नहीं? ऐसा तो सभी माताएं लोग सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? स्नेह। अब महाराज ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करी है। कह रहे हैं कि स्नेह जो है वो जैसे घी होता है ना, घी तो घी एकदम चिकना और स्निग्ध होता है, तो वह कोई तरल वस्तु नीचे बहती है। तो कह रहे हैं ऐसे स्नेह जो है वो पीछे पीछे बह रहा है कृष्ण की तरफ। वो जान रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन स्नेह के कारण मान नहीं रहे हैं कि ये, तो सोच रहे हैं कि अरे हमारा छोटे भाई हैं, इनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए प्रायुक्त चतुरंगणी, अपनी चतुरंगणी पृतनाम, चतुरंगणी सेना को प्रयोजित कर दिया, उनके साथ भेज दिया। और ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन भी साथ में है। अर्जुन, सात्यकी और उद्धव, ये 3 लोग भगवान कृष्ण के साथ जा रहे हैं। इनका नाम नहीं आता कि विरह में आतुर हैं, याद करिएगा आप। अर्जुन का नाम नहीं रखा गया था, अर्जुन साथ में जा रहे हैं। तो अर्जुन, सात्यकी और उद्धव ये साथ में जा रहे हैं। तो आप बताइए, सात्यकी अर्जुन के बाद भी कोई डाउट है, कौन उनको हरा सकता है? सात्यकी तो प्राय एकदम अर्जुन के समान इनका सामर्थ्य था। और इसके अलावा भी जो कृष्ण पूरे जगत की रक्षा करने वाले हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? लेकिन किस लिए बताइए? स्नेह के कारण से कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए कितना सुंदर ये शास्त्र है। यद्यपि भगवान जिनका वर्णन हो रहा है निष्प्रपंच अवस्था में अपने स्वरूप में रहते हैं, सप्रपंच अवस्था में रहते हैं, सब कुछ, क्या अर्जुन नहीं सुन रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज नहीं सुन रहे हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन जानने के बाद भी स्नेह के कारण वह ऐसा कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। श्लोक समझ में आ गया सबको? परेभ्य मतलब शत्रुओं के द्वारा। अच्छा, एक और बात आप देखिए कि स्वयं उनका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वो जान रहे हैं कि हो सकता है कि कृष्ण का कोई शत्रु बन करके उन पर आक्रमण कर दे, तो इसलिए कह रहे हैं परेभ्य शंकित।
इसलिए प्रपात कह रहे हैं अर्थात शत्रु मतलब यद्यपि उनका कोई शत्रु नहीं था, अर्थात उनको कोई अपने लिए भय नहीं था, लेकिन कृष्ण के लिए भय था। ठीक है, ओके। तात्पर्य, घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है, मतलब एटम बम नहीं है प्राकृतिक। घोड़ों तथा हाथियों की को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तारों के बल पर तीरों के बल पर होना चाहिए। हाँ, तारों कहाँ हो गया। ऑल ग्लोरीज टू आवर ग्लोरियस एडिटर्स जो कुछ देखते ही नहीं। एक्चुअली अब समझ गया, निंदा दिशु हृदय में सत्संग लब्ध्या। तो दोस्त बुद्धि है नहीं, तो दोस्त देखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ भी लिख दो सब सही है। तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान थे हैं। तीर ही थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र था उसका, किसका था, अश्वत्थामा का। तो वहां पे प्रभुपाद जी ऑलरेडी तुलना कर चुके हैं। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या रखते थे। स्पष्ट है, अतएव कोई उन पर आक्रमण ना कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। ये बात ध्यान दे रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपने स्नेह के कारण अपना प्रेम ही प्रदर्शित कर रहे हैं ना सेना देकर के, और कृष्ण भी उनका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। कुछ क्लिक कर रहा है आपको बात? यद्यपि उस सेवा की आवश्यकता कृष्ण को नहीं थी, लेकिन अब बड़े भाई बोल रहे हैं, नहीं नहीं बेटा समझो। क्या इस प्रकार से बड़े भाई नहीं बोलते हैं यहाँ पे? अरे तुम समझदार नहीं, समझ नहीं रहे, बड़ी दिक्कत है, ये सब ये व्यवस्था लेके चलो, आगे कुछ भी हो सकता है। ऐसा करते हैं कि नहीं बड़े भाई लोग? तो इस प्रकार से बड़ा आत्मीय संबंध आप देख रहे हैं कि कृष्ण छोटे भाई हैं, तो जिस कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई शत्रु आ जाए, तो आप ऐसा करिए, इतनी सेना तो जरूर लेके चले जाइए। तो एक तो प्रेम है, और भगवान भी इस प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, स्वीकार करके, हाँ हम आपकी बात मानेंगे, हम सेना लेकर के जाएंगे। कैन यू सी दैट? इज वेरी वंडरफुल, इज इट नॉट? भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का सा खेल खेलते हैं, और इस तरह कभी कभी वे अपने तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है, थोड़ा समझिए, बहुत गंभीर बात है। माता यशोदा क्या सोच रही हैं? ये लड़का अगर नहीं खाएगा टाइम से तो ये मर जाएगा। माता मेरे पुत्र भाव करे न पालन, है ना, यही श्लोक है कुछ। अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन इत्यादि। ये तो अतिहीन है, इसे तो टाइम को ये भी पता नहीं कि क्या खाना चाहिए। कभी मुंह में चीटा डाल लेता है, कभी अग्नि पकड़ने को चलता है, कभी बंदर के पास दौड़ता है, कभी चक्कू पकड़ता है, चक्कू भी मुख में डाल लेता है। तो इससे भगवान माता यशोदा के वात्सल्य भाव को पोषित कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई के रूप में कार्य मतलब लीला कर रहे हैं। तो यद्यपि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उनका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, यद्यपि उनको जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि कभी कभी जो नास्तिक हैं वो कहेंगे कि कैसे भगवान है तुम्हारे विग्रह, देखो उनके सामने लड्डू रखा रहता है और चूहा आके खा जाता है और कुछ नहीं कर पाते। सुना आपने ऐसे आर्गुमेंट? ऐसे करते हैं। उनसे पूछो भाई, जो भगवान पूरे विश्व को लड्डू खिला रहे हैं, मतलब खाना खिला रहे हैं, उनका लड्डू एक चूहा खा लेगा, उसके पीछे वो क्या चक्र लेके दौड़ेंगे कि तुमने मेरा लड्डू क्यों खा लिया? अगर तो लॉजिक की ही बात करें, तो कृष्ण पूरे जगत तो खिला रहे हैं, उनका एक लड्डू कोई खा लिया तो क्या दिक्कत है? वैसे भी कृष्ण ने देखते ही खा लिया है, खा करके वापस रख दिया है, तो उसे चूहा खाए और कोई खाए, क्या दिक्कत है उनको? ये तो खैर विनोद की बात है, लेकिन मुख्य बात यह कि भगवान विग्रह के रूप में अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि भाई देखो, आप नहीं खिलाओगे तो मैं नहीं खा पाऊंगा, आप अगर नहीं उठाओगे तो मैं नहीं उठूंगा, ठीक है ना, और जो कपड़ा पहनाओगे वही पहन लूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, यहाँ के लड़के बड़े खराब हैं। आपने देखा है कि प्राय लड़कों के लिए कोई माता पिता कपड़े ले आके आते हैं तो लड़कों को प्राय पसंद नहीं आती। गलत तो नहीं कह रहे हैं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, पुरानी याद आती है। और फिर जब बड़े, जब खाली छोटे पैसे में चलता है, उसका जब बच्चा बड़ा हो जाता है
तो फिर खुद ही खरीदना चाहता है, माता पिता के अनुसार नहीं खरीदना चाहता। गलत बोल रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन आप देखिए किसी के कृष्ण है, कितना वो साथ सेवा कर लीजिए, जो कपड़े लाते हैं वही पहन लेते हैं, वही मुस्कुराते रहते हैं। महाराज खरीद के कितने अच्छे बच्चे हैं। या तो कृष्ण कितने अच्छे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है ना, जो खाने को दे दिया वही खा लेते हैं। तो ये भगवान की लीला है विशेष रूप से। जैसे आपको याद है ना लीला में, चैतन्य चरितामृत तो जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा प्रसंग लगता है, जहां भगवान साक्षी गोपाल जी, सब लीला सबको पता ही है, साक्षी गोपाल जी वो छोटा ब्राह्मण कहता चलो चलो मेरी शादी के वो आप साक्षी बनिए। तो कहते मैं तो विग्रह हूँ, भगवान से बात कर रहे हैं, मैं तो विग्रह हूँ, मैं तो डीटी हूँ, मैं चल कैसे सकता हूँ, चलूंगा कैसे? तो भक्ति बोलता भाई जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। कितना प्रेम में व्यवहार है। और कृष्ण चले भी और बोले कि देखो मैं चलूंगा लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना। तो कहते हैं मुझे कैसे मालूम चले? कहते हैं मेरी पायल की छम छम से मालूम चलेगा। देखिए कितना सुख होगा उस भक्त को। और कितना चले हैं वृंदावन से साउथ इंडिया, ये देख रहे हैं कितना कृष्ण प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, वो भी पैदल, हाँ पैदल पैदल। और फिर जो है एक जगह जाके उनकी आवाज पायल रुक जाती है और कहते हैं क्या करना है, रोज उनको केवल चावल बना के खिलाना है। चावल घी भी था, मुझे याद नहीं है कि घी था कि नहीं, प्रभु जी बोल रहे हैं तो मान सकते हैं कि घी भी था उसमें, कुछ स्नेह डाल दिया आपने, तो ऐसे कर सकते हैं। कितना भक्तों से प्रेम कर रहे हैं उसको। वहां पे जगह महाप्रभु भगवान कहते हुए कि तुम दोनों ही मेरे जन्म जन्मांतर के दास रहे हो। और ऐसे ही जब महाप्रभु उस ब्राह्मण का भोजन 3 बार खराब कर देते हैं, खा लेते, खराब तो नहीं करते, खा लेते हैं शची माता के घर में, तो उनको भी वही बोलते हैं कि तुमने जन्म जन्मांतर मेरे प्रति अपने प्रेम को, क्या कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे कल्टीवेट किया, हिंदी में क्या कहेंगे उसका, अनुशीलन किया है, बढ़ाने का प्रयास किया है, तो आज तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर रहे हो। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सोच रहा था कि एक ही दिन में, एक ही जन्म में, एक ही दिन में भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, इतना आसान नहीं होता। तो ये आप समझ गए इन सब बातों को कहने का प्रयोजन क्या था कि भगवान इस प्रकार की दिव्य लीला करते हैं जिसमें वो प्रस्तुत करते हैं कि मैं अपने भक्तों पर असहाय रूप से आश्रित हूं। ठीक है, अब ये बताइए कि भगवान को कोई सहायता की जरूरत है संकीर्तन आंदोलन में हमारी कि हम लोग प्रचार करें? लेकिन वो तो सब कुछ इच्छा करने मात्र से सब हो जाएगा उनका, और इनकी इच्छा करने मात्र से तो हो ही रहा है। दिस मूवमेंट इज नॉट स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ अस, डिस्पाइट अस। ये हमारे होते हुए भी ये मिशन आंदोलन फैल रहा है, हमारी वजह से नहीं फैल रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, आंखें बंद किए हुए थे, कहे So we must understand that this Krishna consciousness movement is spreading by the desire of Srimad Chaitanya Mahaprabhu। तो हमें समझना चाहिए कि आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से प्रचारित हो रहा है। और आंख खोली देखा सब सो रहे। इट इज वेरी मच ट्रू, ये वाकई सत्य है। सब लोग सो रहे हैं, किसी को ठीक से कुछ ज्ञान भी नहीं है, फिर भी प्रचार हो रहा है, आचरण हो रहा है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। ये समझिए इस लाइन को। युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रेम पूर्वक सेना कृष्ण को दिया, वो देने में जो आनंद है उसके सामने ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। देखिए बात बड़ी लौकिक लग रही है ना, कि कृष्ण जा रहे हैं और उनकी रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने सेना दी, तो कुछ सेवा हुई कि नहीं? सेवा दिख रही है। और हम क्या सुन चुके हैं, जिसके हृदय में प्रेम होता है वह भगवान के प्रति चाहे कोई भी सेवा करे, सेना की व्यवस्था भी कर रहा है, तो भी उसको अत्यंत आनंद है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने किया। अब आगे क्या हो रहा है देखिए। तो सेना तो व्यवस्था कर दिया, अब कृष्ण जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ठीक है अब जा रहे हैं तो चलो अब चले, अब मुड़े अपना आप काम करें, बहुत हो गया, नहीं, वह उनके साथ साथ जा रहे हैं। कभी कभी होता है जिनसे बहुत प्रेम होता है, वो जा रहे होते तो हम चाहते नहीं कि वो नहीं जाए, हम चाहते नहीं कि वो जाएं, तो उनके साथ साथ व्यक्ति चलता रहता। तो काफी लंबे समय तक, काफी दूर तक वो साथ में आए, तो फिर उनका निवर्तन करे कि नहीं अब आप वापस जाइए, फिर भगवान आगे बढ़े अपनी नगरी को। ये श्लोक में कहा जा रहा है, मेरे पीछे को। अथ दूरगतान् शौरिः, अथ दूरागतान् शौरिः, कौरवान् वीरातुरान्, कौरवान् विरहातुरान्, सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान्, सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान्, प्रायात् स्वनगरी प्रियैः, प्रायात् स्वनगरी प्रियैः। अथ दूरगतान् शौरिः, अथ दूरागतान् शौरिः, कौरवान्
कौरवान् विरहातुरान् कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरी प्रियैः प्रायात् स्वनगरी अथ प्रियैः दूरगतान् शौर्यः कौरवान् विरहातुरान् अथ दुरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरी प्रियैः सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरी प्रियैः। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौटने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। अतः मतलब इसके पश्चात दूरगतान कौरवान विरह आतुरान सन्निवर्त्य, शौर्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दूरगतान दूरागतान जो बहुत दूर तक उनके साथ आए थे। कौन आए थे? कौरवान, कौरवों को। कौरव तो सब मारे गए, तो कौन कौरव है? ये पांडव, क्योंकि यह भी कुरुवंशी है, इनको कौरव कहा जा रहा है। तो वह अब प्रश्न होगा, जब कृष्ण जा रहे थे तो बाय बाय कर देते, ये दूर तक आने का क्या आशय है? तो कह रहे हैं विरह आतुरान, क्योंकि कृष्ण के विरह के कारण वो आतुर थे कि कृष्ण जा रहे हैं, अब पता नहीं कृष्ण का दर्शन कब प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो इनको सन्निवर्त्य, उनको वापस भेज करके कि भाई आप वापस जाइए, अब हमारा जाने का समय हो गया है, हम जाना चाहते द्वारका, अब आप वापस चले जाइए। इस तरह करके बड़ी कठिनाई से, कैसे? दृढ़म स्निग्धान, स्निग्ध वही बहुत प्रेमवत, और दृढ़ का मतलब समझ रहे हैं, मतलब अत्यधिक जो प्रेमी हैं वो, उनको भेज करके प्रायात स्वनगरी प्रियई, प्रियई अर्थात उद्धव, अर्जुन, सात्यकी जैसे संगियों के साथ प्रायात स्वनगरी, स्वनगरी अर्थात अपनी द्वारका नगरी को प्रायात भगवान चले गए। समझ में आया? जो कौरव यानी कि पांडव अत्यंत भगवान कृष्ण के विरह में आतुर थे, इसलिए उनके संग बहुत दूर तक आ गए थे, उनको और उनसे जो दृढ़ रूप से प्रेम करते थे, उनको वापस भेज करके अपने प्रिय मतलब अपने संगियों के संग, उद्धव, सात्यकी और अर्जुन के संग भगवान अपनी नगरी द्वारका को चल दिए। अभी द्वारका पहुंचे नहीं हैं, द्वारका को चल दिए। अन्वय देखिए, दूर आगतान, उसके पश्चात दूर तक उनके साथ आए हुए, विरह आतुरान, एवं विरह से व्याकुल, दृढ़म स्निग्धान, अत्यंत स्निग्ध, कौरवान कुरुवंशी पांडवों को, शौर्य भगवान कृष्ण ने सन्निवर्त्य, प्रभुपाद का बड़ा सुंदर अनुवाद की, विनम्रता पूर्वक आग्रह करके लौटा दिया। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? भाई जाओ भाई, क्या डिस्टर्ब मत करो, जाओ। एक तरीका यह है कहने का, भाई डिस्टर्ब मत करो, जाओ, बहुत परेशान कर दिया। लेकिन नहीं, अरे अब हमको जाने दीजिए, हमारा वहाँ भी जाने की व्यवस्था है, द्वारका जा रहा हूँ मैं, ऐसे करके बड़े प्रेम पूर्वक शब्द बोल करके फिर सन्निवर्तन करने के बहुत से तरीके। भाई हमारा बहुत हो गया, अच्छा डिस्टर्ब मत करो भाई, तुम लोग तो वैसे भक्त मिल गए हो, परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत विनम्र भाव से कृष्ण ने आग्रह करके, नहीं आप लौट जाइए, अब आप लौट जाइए, ऐसे करके। कब आप लोग को चैतन्य चरितामृत पढ़ाने का मौका मिलेगा? शाम को। वैसे तो सुबह तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो अच्छा ही लगता है, लेकिन बहुत सुंदर, कितनी बार इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी, आप वैसे रूप गोस्वामी जी और हम पढ़ा चुके हैं। रूप गोस्वामी जी को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब छोड़ के जा रहे होते तो बेहोश हो जाते हैं, याद आ रहा है आपको? रूप गोस्वामी और अनुपम जी को। ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य को छोड़ के जा रहे होते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और गदाधर पंडित जब वृंदावन आ रहे हैं महाप्रभु, तो गदाधर पंडित को किस एरिया में छोड़ते हैं याद नहीं आ रहा है, एक नदी रहती है उस पर वो छोड़ते हैं, हाँ शायद जो भी रहा, नदी का नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ भी गदाधर पंडित बेहोश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बड़े विनम्रता पूर्वक आग्रह करके उनको लौटा दिया कि अब आप जाइए, आप वहीं पे रहिए। प्रिय और अपने प्रिय उद्धव एवं सात्यकी, और उसमें भूल गया हूँ अर्जुन भी हैं, अर्जुन जैसे संगियों सह के साथ स्वनगरी ये अपनी नगरी द्वारका चले गए। अनुवाद तो पढ़ चुके हैं, क्षमा कीजिएगा। तो ये तो श्लोक स्पष्ट है।
अब भगवान की द्वारका यात्रा का वर्णन हो रहा है। आज तो लग रहा है श्लोक हाँ तो रिकॉर्ड टाइम में समाप्त हो जाएगा, 1 घंटे के पहले। कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी क्लास भी होनी चाहिए, है कि नहीं? ओके, वी शुड हैव हैप्पी डेज ऑल्सो। हमेशा तो 2 घंटा परेशान करते ही हैं हम लोग, आज जल्दी कर देते। अच्छा चक्कर तो जाते हैं ना, 2 घंटे की क्लास 45 मिनट्स में होगी, ऐसे कैसे होगा? इसमें कुछ विशेष अधिक से बोलने के लिए नहीं है, लेकिन है बस ये बात। अब हम भगवान की द्वारका यात्रा में चलते हैं। कुरुजांगल पांचाला कुरुजांगल पांचाला शूरसेनान् सयामुनान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान् सारस्वतानथ मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वम् अतिक्रम्य मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् सौवीराभिरयो परान् आनर्तान् भार्गवोपागान् अनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहो मनाग् विभुः शान्तवाहो मनाग् विभुः। हे शौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तो इसके ऊपर आप देख लीजिए। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि ये भगवान की यात्रा का इटिनरी नहीं है। इटिनरी मतलब क्रम नहीं बता रहे हैं। इन स्थानों पे गए और ये क्यों गए। यहाँ पे भगवान के भक्त निवास करते थे। जैसे रथ यात्रा के समय हम देखते हैं कि लोग अपने अपने स्टॉल लगा लेते हैं। आपने देखा नहीं स्टॉल? हाँ, लुधियाना यात्रा में आप लोग गए हो तो ठीक है, देखा होगा। बहुत से भक्त लोग स्टॉल लगाए रहते हैं कि जगन्नाथ जी आएंगे और जगन्नाथ जी को हम समर्पित कुछ करेंगे। यहाँ भी हमारे इधर मंदिर में भी हमारे क्या होती है, उस यात्रा होती है रामनवमी वाले दिन, कौन सी शोभा यात्रा। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है मिठाई इत्यादि रखते हैं। तो कृष्ण आते हैं, उनको भोग अर्पित की जाती है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और अपने भक्तों से भेंट स्वीकार करने के लिए भगवान सीधे द्वारका नहीं गए। अब समझ रहे हैं, अलग अलग स्थान में जाने, ये सीधे द्वारका जाने का ही रास्ता नहीं है। अलग अलग स्थान में वह गए और उसके बाद फिर द्वारका पहुंचे। तो काफी समय लगा द्वारका पहुंचने में। नहीं तो हम लोग अगर शायद ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चाहे हस्तिनापुर से निकली गाड़ी और द्वारका पहुंच गई। लेकिन भगवान क्या, अगर सामान्य शब्दों में कहें, पैसेंजर ट्रेन पकड़े जो हर स्टेशन पे रुक रही है। तो भगवान को कोई जल्दी नहीं है द्वारका पहुंचने की, आराम आराम से वे स्थानों पर जा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या महाराज किए हैं थोड़ा थोड़ा शब्दों की। उसको मैं देखता हूँ कि क्या है, उसको हम थोड़ा बोलने का प्रयास करते हैं महाराज के शब्दों में। अच्छे से महाराज उसको समझाए हैं कि अब इसको इधर मत दिखाइएगा क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी बस खाली मैं बहुत इजी व्याख्या है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बहुत एडिटेड नोट्स नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम लिखा हुआ है एग्जैक्टली, उससे एक्सट्रैक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। क्या व्याख्या कर रहे हैं महाराज इसमें, ठीक है। कुरुजांगल पांचाल कह रहे हैं। कुरुजांगल देश दिल्ली के उत्तर पश्चिमी कोने पर है, उसे कुरुजांगल कहते हैं। अगर आपको याद हो कि कुरुजांगल में कौन घूम रहा था, मूढ़वद गूढ़ा सुखदेव गोस्वामी, और करते करते वह हस्तिनापुर गज साहवे हस्तिनापुर आ गए थे। याद आ रहा है, कुरुजांगल में घूमते घूमते वह हस्तिनापुर आ गए थे। तो उसके बाद कह रहे हैं कुरुक्षेत्र मतलब पंजाब, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और पांचाल मतलब क्षमा कीजिएगा, कुरुक्षेत्र और उसके बाद पांचाल मतलब पंजाब, और इस समय पाकिस्तान का हिस्सा भी आ जाएगा, उसको पांचाल कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि भाई जब द्वारका जाना है तो इतनी जगह क्यों जा रहे हैं, पांचाल और पूरा भ्रमण क्यों कर रहे हैं। तो वही बात है कि बहुत सारे वहां पर उनके प्रेमी रहते थे जिनसे भगवान मिल करके आगे चल रहे। भगवान सबको संतुष्ट करते हुए चलते हैं। शूरसेन की बात कर रहे हैं। अब देखिए शूरसेन जो महाराज बता रहे हैं, हाथरस, हाथरस तो इधर चला गया, इज इट नॉट? हाथरस, आगरा, अलीगढ़, भरतपुर। तो भरतपुर के डिवोटी भी हैं यहाँ पे, तो कृष्ण वहां पे आए हैं। तो कह रहे हैं शूरसेनान सयामुनान, उसकी व्याख्या कर रहे हैं।
तो शूरसेन प्रदेश तो इधर ही मथुरा के पास का हुआ, और यामनान मतलब जो यमुना के आसपास थे। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन महाराज से बता रहे हैं कि यामनान मतलब यमुना के प्रदेश। एक बात अच्छी कल पढ़ रहा था कि जो ये मथुरा मंडल महात्म है, मथुरा महात्म में, क्षमा कीजिएगा, तो जो व्यक्ति यमुना जी के तट के पास मरता है उसे परम गति प्राप्त होती है। अभी हमारे एक भक्त के ललित मोहन प्रभु के बाबा जी यहीं आगरा में, बिल्कुल उनका जो है घर यमुना जी से मस्त मान के चलिए 500 मीटर की दूरी होगी, 500-1000 मीटर की दूरी होगी, शरीर छोड़े। तो यमुना जी का तट इतना पवित्र है। और इससे यह भी सिद्ध होता है, यामनान मतलब कि वो व्रज में भी आए, व्रज में अपने जो रासलीला आदि के स्थान थे उसको भी देखे। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब दिल्ली तो इधर है, दिल्ली से इधर आए और फिर ऐसे घूम करके इधर, उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र, तो काफी लंबा रूट है, समझ नहीं आ रहा है। अभी और देखिए, सुनिए, ब्रह्मावर्त मतलब कानपुर का क्षेत्र, कानपुर तक पहुंच गए भगवान। पता नहीं, प्रयागराज उसको भी ब्रह्मावर्त कहते हैं, प्रयाग मतलब इलाहाबाद। तो ये सब में स्थान पर तो महाराज भी समझा रहे हैं, श्री स्वामी कहते हैं इसको कि क्रम अभिप्रेत नहीं है। ऐसा नहीं सोचा था इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब भगवान कैसे गए वह तो भगवान ही जाने, लेकिन यहाँ पे बस उन स्थानों पे जहाँ भगवान गए हैं उनका वर्णन है। अब किस क्रम में गए हैं इसके अनुसार नहीं कि पहले कुरुक्षेत्र, ये तो कुछ लॉजिक नहीं लगता है कि पहले कुरुक्षेत्र गए फिर वापस यमुना के क्षेत्र में जाएं, फिर भरतपुर आए, फिर उसके बाद यहाँ पे हाथरस जाएं। अब किस तरह से गए हैं तो हम यहाँ पे नहीं बताया गया, क्रम नहीं बताया गया, जिन स्थानों पे गए हैं उसे बताया गया। ऐसे ही महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा में भी क्रम नहीं है, किस क्रम में गए हैं उसका वर्णन नहीं है। वो जो जो घटनाएं वहां पे हुई उसका वर्णन हो रहा है, लेकिन किस क्रम में वह दक्षिण भारत की यात्रा की है उसका वर्णन इस प्रकार से नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं मत्स्य मतलब उत्तरी बिहार और दरभंगा की तरफ। हम तो इतना ज्योग्राफी ध्यान नहीं दिए, उसको मत्स्य कहते हैं, वहां पे बहुत सी मछली पाई जाती है इसलिए उसको मत्स्य कहा जाता है। और सारस्वत नथा मतलब जहाँ पे सरस्वती नदी बहती है। तो पता नहीं सरस्वती क्या, पूरा इंडिया तो नहीं, तो इधर नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं मरुधन्व। देखिए, मरु मतलब हो गया राजस्थान जहाँ पे पानी नहीं है, और धनवा मतलब जहाँ पानी की कमी, अर्थात MP, भोपाल भी कहीं हो, शायद पता नहीं। तो इन सबको अतिक्रम्य, देखिए फिर से हम श्लोक देख रहे हैं, इन सबको अतिक्रम्य मतलब पार करके। कुरुजांगल पांचालान, कुछ याद हुआ? कुरुजांगल समझ गए, दिल्ली के पास वाला स्थान, पांचाल पंजाब के पास, शूरसेनान मतलब अब भरतपुर इत्यादि आसपास, ठीक है, तो वहां भगवान आए हैं, ठीक है। और यमुनान मतलब यमुना का क्षेत्र, आगरा, हाथरस इत्यादि। ब्रह्मावर्त हो गया प्रयागराज, और कानपुर तक पहुंच गए। फिर कुरुक्षेत्र, एटलीस्ट हम लोग मन में तो पहुंच रहे। अच्छा, ये देखो, जब हम मन से पहुंच सकते हैं तो भगवान नहीं पहुंच सकते हर जगह, ठीक है। कुरुक्षेत्र, फिर मत्स्यान मतलब बिहार, और सारस्वत आपका क्या अर्थ है? सरस्वती जी का तट, सरस्वती जी का तट। उस समय सरस्वती बहती थी ना, अब कहाँ बहती हैं उसका हमको ट्रैक नहीं पता है। इलाहाबाद तक तो आती हैं, कैसे को नहीं पता। मरु मतलब राजस्थान, और धन अर्थात मध्य प्रदेश। तुम्हारा समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति द्वारका जाता है तो मध्य प्रदेश और ये सब पड़ता है, राजस्थान तो पड़ता है। द्वारका कभी गए नहीं, ऐसा पड़ता है क्या? मुझे पता नहीं। राजस्थान भगवान के लिए सब पढ़ सकता है, भगवान के जहाँ प्रेमी होंगे वो सब वहां पहुंच जाएंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं। तो अतिक्रम में समझिए, इनको पार करके सौवीर आभीर, यह गुजरात में है। सौवीर, आप गुजरात से हो कि नहीं, पता ही नहीं कुछ, सौवीर कहाँ है? सौवीर आभीर, हाँ, तो कह रहे हैं उसके परान का मतलब उसके परे, उसको पार करके आनर्तान मतलब द्वारका, उपागच, भार्गव मतलब हुआ शौनक ऋषि। हे भृगुवंशी शौनक ऋषि, उनको संबोधित कर रहे हैं कि इन सब को पार करके, सौवीर और आभीर जगह को पार करके आनर्तान उपागच। उपागत मतलब भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान का नाम कहाँ है? विभु शब्द से, विभु भगवान श्री कृष्ण आ गए। तो विभु से सूचित हो रहा है कि इनके लिए कठिन बात नहीं है इतना जगह ट्रैवल करके द्वारका पहुंचना। श्रांत अवाहु मनाग, श्रांत मतलब थक, और अवाह मतलब उनके घोड़े, और मनाग मतलब थोड़ा सा। तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनके घोड़े थक गए, बहुत लंबा ट्रैवल किए तो उनके घोड़ा थोड़ा सा थक गए, इसलिए ये बात बोल रहे हैं।
अन्वय देख लीजिए। भार्गव अर्थात हे शौनक, कुरुजांगल पांचालान, तब भगवान कुरुजांगल पांचाल शूरसेना अर्थात शूरसेन, स यामुनान ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्यान, यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त मत्स्य, सारस्वतान अर्थात सारस्वत, अथ इत्यादि प्रदेशों एवं मरुधन्व मरुस्थल और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश जहाँ जल का अभाव है, सौवीर अर्थात सौराष्ट्र, आभीरयो अर्थात गुजरात के भाग, अतिक्रम्य उसको पार करके, मनाक श्रांत वह जिनके घोड़े थक गए थे, सह विभु वे श्री कृष्ण, परान अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित, मतलब गुजरात के भी पश्चिम भाग में स्थित, आनार्तान उपागात द्वारका प्रांत को पहुंच गए। अनर्थ मतलब द्वारका, ये बात बोली जाइए, कुछ व्याख्या नहीं करना। श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं देखते हैं। जहां बहुत कम पानी मिलता है वह धन्व प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश। जहां पानी ही नहीं मिलता है वह मरु प्रदेश है। कुरुक्षेत्र कुरुदेश के अंतर्गत ही है। यहाँ पर देशों का क्रम नहीं विवक्षित है, उन सबों का नाम केवल गिना दिया गया है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि इसी क्रम में भगवान आए, केवल नाम बोला जा रहा है कहाँ कहाँ गए। आनत शब्द से द्वारका देशी कहा गया है। तो देखिए, इसीलिए आचार्य गणों ने जिस प्रकार से अर्थ लिया है उसको वैसे ही अर्थ में स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहेंगे कि इन सब प्रदेशों को अब ढूंढने चलेंगे, इस नाम से तो हर देश नहीं समझ में आएगा। वैसे तो है मरु राजस्थान तो है ही, तो ये कोई कल्पना नहीं है। आनर्थ शब्द से द्वारका देश ही कहा गया है। द्वारका प्रदेश में आकर श्री कृष्ण भगवान के रथ के घोड़े थोड़ा सा थक गए। देखिए, आप कहेंगे अरे उनके घोड़े तो दिव्य है, थक कैसे गए? भाई ये सब भगवान लीला कर रहे हैं तो घोड़ा भी तो लीला करेगा। नहीं, भगवान को भूख लग रही है, ऐसा कुछ कर रहे तो घोड़ा लीला नहीं करेगा। देखिए, भगवान की यही घोड़े, आपको पता है ना, रुक्मिणी का जब हरण होना था तो एक ही रात में द्वारका से कुंडनपुर पहुंच गए थे और कोई थकान नहीं हुई थी। और हम लोग ये भी जानते हैं जब ब्रह्मांड को पार कर गए थे, क्या नाम से, जब अर्जुन को लेकर गए थे, लीला आपको पता होगी, तो महाविष्णु लोग में जा रहे हैं, तो जब ब्रह्मांड को पार कर रहे हैं तो घोड़े थोड़ा अंधकार को देखकर झिझक रहे हैं, जबकि घोड़े भगवान के हैं। तो घोड़े तो स्वयं वो सिद्ध स्वरूप सिद्ध जीव हैं जो घोड़े के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीला के लिए भगवान वो देख रहे हैं इस अंधकार में हम क्या करें, तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र आगे भेजते हैं, वो प्रज्वलित करते हुए आगे बढ़ता है और घोड़े फिर दौड़ते हुए आगे जाते हैं। घोड़े ब्रह्मांड के पार। आज आपने क्या खाया प्रसाद में? बिल्कुल सही खाया है, भागवत में वर्णन। तो अब देखिए कि श्रद्धा की एक बहुत बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी। और जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाता है तो बीच में कोई फिल्टर नहीं आता है कि ये सही कैसे हो सकता है। आप देख रहे हैं, अपने चित्त को देख रहे हैं, शुरुआत में व्यक्ति सुनता नहीं है तो लगता है ये घोड़े हवा में चल रहे हैं और ब्रह्मांड के पार जा रहे हैं। ये बात तो हमको हजम नहीं हो रही है। हजम की बात नहीं है, हृदय शुद्ध है, नाम जप करके भक्ति करके श्रवण करके तो सह श्रद्धा होती भी, हम जानते ही कितना है। और घोड़े किसके हैं? भगवान के घोड़े हैं, तो है तो सब शुद्ध चिन्मय घोड़े हैं ना। फिर भी थक गए लीला प्रस्तुत करने के। तात्पर्य, भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वह उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे। हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत है कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए, भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। देखिए प्रभुपाद जी कितना कुठाराघात कर रहे हैं इन साइंटिस्ट के ऊपर, जो अपनी लिमिटेड बुद्धि से सब कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। वो सोचते हैं राजस्थान अभी डेवलप हुआ है, और ऐसा नहीं। तो फिर अगर राजस्थान अभी डेवलप हुआ है तो पहले कैसे इसका वर्णन है? और सौबीर यानी सौराष्ट्र, गुजरात आदि का नाम तो रखा जा रहा है ना। तो इससे पहले अगर आपको याद हो, नारद जी के प्रश्न में आपको याद है वो बात बोली गई थी कि पिछले ब्रह्मा जी के दिन में भी इसी प्रकार की सृष्टि। याद आ रहा है कुछ? जब नारद जी जा रहे हैं जंगल की तरफ, पहाड़ की तरफ, हिमालय की तरफ, उत्तर दिशा में, तो पहले वह
खेत खरवट इत्यादि, तो पहले खेतों को देख रहे हैं, शहरों को देख रहे हैं, फिर खेतों को देख रहे हैं, फिर और आगे जा रहे हैं, थोड़ा उद्यान आ रहे हैं, उपवन आ रहे हैं, फिर और गंभीर जंगल आ रहा है। कब की बात है? ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। तो ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता से हमें अभिज्ञ करता है कि ये जगत एक स्टेज की तरह है। आपने देखा है कि प्राय का स्टेज होता है, उसमें कुछ ड्रामा होता है कुछ समय के लिए, फिर सारा सेटअप हटा देते हैं। हमारे कृष्ण हॉल में होता है कि नहीं होता है? उसके बाद फिर नया कुछ ड्रामा होता है तो फिर कुछ समय के लिए स्टेज लगा देते हैं, फिर वो हटा देते हैं, फिर नया कुछ ड्रामा होता है तो फिर समय समय आने पर। ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है जिससे हम आंख मूंदना चाहते हैं कि ना तो हम इस जगत में बहुत दिन रहने वाले हैं और ना ही ये जगत बहुत दिन रहने वाला है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? और अपने दायित्व को बहुत अधिक महत्व दे करके जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है उसको नहीं देते। माता जी को उठा सकते हैं और इतना सोना चाहती हैं तो प्रभु जी कहाँ हैं इनके? आप उनके बगल में बैठा करिए, सोए तो सोइए मत इस तरह से। द्वारका तो पहुंचने दीजिए भगवान को। अगर आप सो जाओगे तो ट्रेन आगे निकल जाएगी द्वारका के। कि नहीं, द्वारका नहीं उतरना आपको, नहीं हम वृंदावन में ही रहेंगे। ठीक है, सोने का लाइसेंस मैं मंदिर में देता हूँ बलराम हॉल। ठीक है, वहां सोने का लाइसेंस है, खुराटे मारने का नहीं है ना, और यहाँ पे ना खराटे मारने का ना सोने का। खैर, तो ये समझ गए इस प्रकार के विशेषज्ञों को। इसलिए हम भक्तों को कभी भी साइंटिस्ट की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि वो वैसा ही जीव है जैसे मैं और आप। क्यों? क्योंकि वो अपने को नहीं जानता। जो अपने को नहीं जानता वो आपको क्या बताएगा? बताइए। तो कहेंगे आप अपने को जानते हैं ना, मैं भी अपने को नहीं जानता हूं, लेकिन हम शास्त्र की बात रख रहे हैं, श्रीमद् भागवत की बात रख रहे हैं, उस पर श्रद्धा रख रहे हैं। मेक सेंस? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रचार में किसी को बोलो, अरे आप इतने पढ़े लिखे होकर साइंस की बात पे विश्वास नहीं करते, शास्त्र की बात पे विश्वास करते हैं। तो साइंस तो आज कुछ बोल रही है, फिर कल कुछ और बोलेगी, परसों कुछ और बोलेगी, इत्यादि इत्यादि। तो उस पर क्या विश्वास करना? शास्त्र जो है वो सत्य रख रहा है, भले ही हमारी इंद्रियों को भी गोचर नहीं हो। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता ये बात, और ये बातें आप 5वें स्कंद में और सुनने वाले हैं, और अविश्वसनीय बातें। एक ऐसा स्थान जहाँ पे इतना बड़ा जामुन है जिसमें गुटली नहीं है, उससे पूरा नदी बन जाती है, और ओह नो, आई कांट बिलीव दिस ऑल। लेकिन ऐसा है। जाम्बू नदी से कहा जाता है। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मतलब रिसर्च करते रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। अब देख रहे हैं प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट कितना पर्सनल है, क्योंकि आपको याद है हम लोग अभी तक चर्चा करते आए हैं कि इस समय कहीं ना कहीं भगवान द्वारका में पहुंच रहे होंगे। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जिस भी लीला को आप श्रवण कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चल ही रही होगी। अगर आप लोगों को याद हो कि जब नारद जी की आते हैं भागवत में, तो श्रील प्रभुपाद जी का क्या शब्द है? हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नारद जी अब भागवत के पृष्ठ में प्रकट हुए हैं। कुछ याद है? सब बात बोले हैं प्रभुपाद। हम लोग तो इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो पूरी तरह शुद्ध है उसको कृष्ण का दर्शन होता है श्रीमद् भागवत के पन्नों में या स्क्रीन पे, जो भी जहां पर भी भागवत दिखाई जा रही। क्या तो स्थिति होगी। लेकिन ये प्रभुपाद जी की तात्पर्य। एक बात ध्यान रखना आप, एक बहुत अच्छी बात रमाकांत प्रभु बता रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा। भक्त लोग हमेशा कुछ ना कुछ अमृत देखते रहते हैं। बड़ी ही विलक्षण बात महाराज कह रहे थे कि जब आपको अपनी ही कथा अच्छी लगने लगे तब आपकी कथा अच्छी लगी, तब आपने अच्छे से कथा कही है। जब व्यक्ति कथा करता है तो भले दूसरों को उसकी कथा अच्छी लगे, उसे अपनी कथा अच्छी नहीं लगती। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? प्रभुपाद जी, आपने सुना है ना कि प्रभुपाद जी रिकॉर्डिंग करते खुद ही अपनी कथा सुनते। ये पता है, कृष्णा बुक स्वयं ही सुनते तो वो लोग उनके शिष्य आश्चर्य करते, अरे भाई जो किताब लिखता है वह तो अपनी किताब पढ़ता नहीं ना, तो आप अपनी किताब क्यों पढ़ रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि यह किताब मैंने नहीं लिखी है, ये कृष्ण ने लिखी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनने में।
ये बड़ी बहुत ही विशेष बात है। जो लोग कीर्तन लीड करते हैं, जब उस कीर्तन का आस्वादन वो स्वयं कर रहे हैं, नॉट जस्ट कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, उस भावना नहीं, उसको खुद नाम में रुचि मिल रही है, वो उसको रलिश कर रहा है, तो अन्य भी उसको उस प्रकार से रलिश करेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो साधना नहीं कर रहा है उसको जो कीर्तन लीड भी करता है, तो लगता है ये कीर्तन कब समाप्त होगा। अरे भाई ऐसे नहीं बोला था क्लास में, ठीक है, लेकिन आप जो व्यक्ति कीर्तन लीड भी कर रहा है वो समझ जाएंगे कि वो कीर्तन को समाप्त करना चाहता है, उसको कीर्तन करने में रुचि नहीं आ रही। अब पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आ रही। प्रभुपाद जी जब कीर्तन कर रहे हैं, आपको पता है ना कोई मृदंग प्लेयर है, ना कोई हारमोनियम प्लेयर है, ना कुछ, बट इज एब्सॉर्ब्ड इन चैंटिंग हरि नाम, उसको रिलीज कर रहे हैं, तो वो बाहर के अन्य लोग भी इसको उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तात्पर्य उनकी पर्सनल अनुभव हैं, एक्सटेसी, और इसी कारण से पढ़ते हैं तो आप देखिए कितना यू फील एनलाइवेंड। एक बार एक भक्त, अभी मेरे को बात हुई, बोले एक बार तो पढ़ लिए ना प्रभुपाद जी ग्रंथ, हमने कहा एक बार में क्या समझ में आता है, 10 बार आप पढ़ेंगे उतना आपको और प्रेरणा मिलेगी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने से। हाँ, हम जो भी है बता रहा हूँ, बारम्बार आप पढ़ेंगे, वो उसको आस्वादन कर रहे हैं। यही प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि ये मेरे तात्पर्य लोगों को क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई कैन नॉट डू विदाउट देम, मैं इनको बोले बिना रह नहीं सकता, मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा है, इस कारण से वो उससे सुख मिलता है अन्य भक्तों को। ऐसा नहीं कि वो खाली एक पांडित्य तरीके से वह लिख दिया। और यही बात अन्य आचार्यों पे घटित होगी, वो बड़े उनको सुख का अनुभव हो रहा है भागवत विचार करके। खैर हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गए, हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान प्रभुपाद जी इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि अब भगवान द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। ठीक, कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। ये प्रभुपाद जी कहाँ से ले रहे हैं आपको पता है? भगवद गीता के प्रथम श्लोक की व्याख्या से कर ले रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुस्वा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। आपको याद है प्रभुपाद जी क्या व्याख्या करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र को ऐसा कोई स्थान नहीं है, कुरुक्षेत्र तो तुम्हारा शरीर ही है, और तुम्हारी जो 5 इंद्रियां हैं वही पांडव हैं, और हमको कहना चाहिए आप धृतराष्ट्र हैं आप अंधे यही कहना हुआ है कि नहीं भाई? कुरुक्षेत्र स्टेशन है, सब कुछ है, आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं? कोई कहे कानपुर तुम्हारी इंद्रियां हैं, कौन मानेगा? कानपुर, ये लखनऊ, तो लखनऊ कानपुर जैसा है तो कुरुक्षेत्र नहीं है, बताइए। आप कहां से हैं, कौन से शहर से हैं? इतने धीरे से बोलेंगे। हैदराबाद, कोई हैदराबाद जैसा कोई स्थान नहीं है, समझ रहे? हैदराबाद तुम्हारा हृदय है, उसको आबाद करो कुछ भी इस प्रकार की कोई व्याख्या करेगा तो उसको मूर्ख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? लेकिन अद्भुत बात यह है कि ऐसे मूर्खों को भी अन्य मूर्ख स्वीकार कर लेते हैं। तो धृतराष्ट्र स्पीकिंग टू धृतराष्ट्र ठीक है, खैर आगे पढ़ते हैं। तो ये सब बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब स्थान है, आज भी आप देख सकते हो। तो भगवान की लीला बेसिकली माइथोलॉजी नहीं है, ये आजकल बहुत बीमारी हो गई है। आज का आखिरी श्लोक आपकी प्रसन्नता के लिए। तो जब भगवान वहां पे गए उन स्थानों में तो क्या हुआ, और उसके बाद भगवान कैसे द्वारका पहुंचते हैं हम देखते हैं। अगला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तत्र तत्र तत्रत्यै तत्र तत्रत्यै हरिः प्रत्युद्यतार्हणः हरिः प्रत्युद्धारणः सायं भेजे दिशं पश्चात् सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा गविष्टो गां गतस्तदा तत्र तत्र तत्रत्यै तत्रत्यै हरिः प्रत्युद्यतार्हणः हरिः प्रत्युद्धारणः सायं भेजे दिशं पश्चात् सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा गविष्टो गां गतस्तदा तत्र तत्र हरिः प्रत्युद्यतार्हणः तत्र तत्र हरिः प्रत्युद्धारणः। बोल नहीं पा रहे हैं लोग सब चुप।
तत्र तत्र तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः तत्र तत्रैर्हरि प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा। वैसे सारे श्लोकों में सबसे सुंदर श्लोक मुझे यही लगता है बोलने में। वह फिर से प्रयास करते हैं। तत्र तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः तत्र तत्र तत्यत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा। मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूँ कि भागवत कितनी काव्यात्मक है। आप लोग भी शायद अनुभव कर रहे होंगे। पढ़ते पढ़ते तो व्यक्ति संस्कृत तो स्किप कर देता है, लेकिन अगर आप अब इसको उच्चारण करते हैं, गाते हैं, तो अनुभव कर रहे हैं कि कितनी काव्यात्मक रूप से लिखा गया। तत्र तत्र ह तत्रत्यैर, कितना सुंदर, सुनने में कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, इसके दो अर्थ हैं, एक प्रभुपाद अर्थ लिए हैं, तो दोनों अर्थों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गईं। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। देखिए, तत्र तत्र ह, तत्र तत्र मतलब वहां वहां, वहां वहां का अर्थ हुआ कुरुजांगल, पंजाब, जहां जहां भगवान गए। ह मतलब यह घटना घटी, प्रभुपाद से अनुवाद करते हैं। हाँ मतलब ऐसा हुआ कि तत्रत्यैः मतलब वहां के निवासियों के द्वारा। तत्रत्यैः का मतलब है वहां के निवासी, जहाँ पे उन स्थानों में जो लोग रहते थे। हरि प्रत्युद्यतार्हणा, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को प्रत्युद्यतार्हणा भेंटें समर्पित करी, आरती करी। जैसे आप देखते हैं ना, शोभा यात्रा में भगवान की आरती होती है, भगवान को कुछ खाने पीने की वस्तु अर्पित की जाती, इस प्रकार से किया। उसके बाद अगला लाइन को हमें अन्वय से समझाना पड़ेगा। इसके दो अर्थ हैं, तो जरा देखते हैं। हरि सायं पश्चात, जब सायंकाल में पश्चात दिशम, पश्चात मतलब पश्चिम दिशा अर्थात द्वारका में भेजे अर्थात पहुंचे। तदा तब उस समय गविष्ठ आकाश में सूर्य गाम यानी समुद्र को गतः अर्थात चला गया। ये लाइन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिन जिन स्थानों में, ये पहला अर्थ है, जिन जिन स्थानों में भगवान गए तत्र तत्र वहां ऐसी घटना घटी कि सभी लोग भगवान को, वहां के निवासियों ने भगवान की पूजा करी। और हरि सायं पश्चात दिशम भेजे। सायं मतलब दोपहर के समय, श्रीधर स्वामी कहते हैं अपराहन। अपराहन का अर्थ क्या होता है? दोपहर, या दोपहर ढल रही थी ऐसे मान के चलिए। भेजे अर्थात प्राप्त हुए, प्राप्तवान अर्थात कहाँ पहुंचे? द्वारका पहुंच गए। ये एक अर्थ है। मतलब इन सब जगहों में पूजा प्राप्त करते करते भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए। जैसे कि प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में बोल रहे हैं कि भगवान अब द्वारका पहुंच गए। तो पश्चात दिशम मतलब पश्चिम दिशा। अब सबसे अधिक पश्चिम दिशा में कौन है? द्वारका है। द्वारका में पहुंच गए। तो जब द्वारका में पहुंच गए तो गाविष्ट, गविष्ट अर्थात आकाश का सूर्य, गाम गतस, गाम गतस मतलब समुद्र में जा रहा था। और तदा मतलब उस समय। एक अर्थ समझ में आया? जगह जगह भगवान जा रहे हैं और उनकी पूजा हो रही है। तो उनकी पूजा प्राप्त करते करते भगवान इस प्रकार जब द्वारका पहुंचे, पश्चात दिशम भेजे, भेजे मतलब प्राप्त हुए, पहुंचे। तब साय का समय था, साय मतलब शाम के लीजिए। उस समय गविष्ठ था जो सूर्य है वह समुद्र में जा रहा था। अब हमने आज पे रिसर्च भी करा, महाराज ने बोलते हैं सनसेट पॉइंट कोई है द्वारका में, हम तो देखे नहीं है ऐसा कुछ। तो वहां पे मैंने नेट पे सर्च भी किया था, तो सनसेट पॉइंट है, वहां पे सूर्य आपको समुद्र में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर स्थान है। तो ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ देखने का प्रयास कीजिए। वो अर्थ प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में रखे, देखिए कहाँ गया। अथवा, अथवा मतलब इसके अलावा दूसरा अर्थ है। सेकंड लाइन का दूसरा अर्थ है तदा सायं, जब सायकाल हो जाता था तब। अब ये वर्णन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हरि अर्थात श्री हरि, गविष्ठ अर्थात रथ से भूमि पर स्थित होकर, ततः गाम उसके बाद किसी जलाशय के पास, गतः जाकर, पश्चात दिशम पश्चिम दिशा में संध्या भेजे अर्थात उपासना करते थे। तो अब जरा समझिए दूसरा अर्थ क्या हुआ।
तत्र तत्र हतत्यत्र हरि प्रत्युद्यतारण, उन स्थानों में भगवान की पूजा वहां के लोग करते थे। तदा, और तब, सायं, जब वहां पे उस स्थान में, जिस स्थान में पूजा हो रही थी भगवान की, अभी द्वारका नहीं पहुंचे हैं, ये वर्ण ऐसे हो रहा है कि जिस स्थान में भगवान की पूजा हो रही है वहां पश्चात दिशम, पश्चिमी दिशा, अब जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं वो जानते हैं कि शाम के समय जब हम गायत्री करते हैं वो कौन सी दिशा में करते हैं, पश्चिम दिशा में करते हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख हो करके भगवान भेजे अर्थात संध्या वंदन करते थे। और उसको करने के लिए क्या करते थे, गविष्ट, गविष्ट अर्थात रथ से नीचे उतर जाते और किसी जलाशय के पास, यानी कि कोई सुंदर तालाब इत्यादि होता था, उसके पास जाकर के वह गायत्री करते। तो देख रहे हैं कितना अद्भुत है। तो दो अर्थ हैं श्लोक के। एक श्लोक का अर्थ यह, एक श्लोक के अर्थ के अनुसार भगवान द्वारका पहुंच गए, और दूसरे श्लोक के अर्थ के अनुसार पहुंचे नहीं है, जहां पहुंच तो जाएंगे ही, वो अगले श्लोक में पहुंचा देंगे अगले अध्याय में, लेकिन जहां जहां भगवान रुकते वहां पे संध्या उपासना करते। इस पे महाराज जी ने बहुत गंभीर बात बोली है। देखिए, हर व्यक्ति का दिन बीत रहा है कि नहीं, नौकरी कर रहा है, परिवार का पालन कर रहा है, और हर दिन करके उसका एक एक दिन बीत रहा है। क्या उसके बारे में लोग सचेत हैं? प्राय लोग नहीं हैं। तो संध्या वंदन का क्या मतलब होता है? संध्या की वंदना नहीं की जाती है, संध्या के समय भगवान का स्मरण किया जाता है। व्यक्ति सोचता है कि आज मैंने पूरा दिन में कितना समय भगवान की भक्ति में लगाया। बहुत सुंदर बात। और भगवान इस प्रकार का आदर्श स्थापित करने के लिए संध्या वंदन करना है। क्या उनको संध्या वंदन करने की जरूरत है? वो गायत्री का ध्यान करेंगे क्या? वो तो स्वयं ही उनकी वाणी, उनकी वेणु से गायत्री उत्पन्न हो रही है। ये बहुत गंभीर बात हमें दूसरे अर्थ से समझ में आ रही है। दोनों अर्थ समझ पा रहे हैं? एक अर्थ है कि भगवान जब द्वारका पहुंचे तो सायंकाल हो गया था और सूर्य गविष्ठ, सूर्य समुद्र में अस्त हो रहा था। और दूसरा अर्थ है कि भगवान जिस जिस स्थान में पूजा प्राप्त करते वहां पे उस स्थान में वह साय जब होती, शाम हो जाती, तो वह किसी जलाशय के पास जाकर के वह गायत्री करते, संध्या उपासना करते। तो इसीलिए प्रभुपाद जहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं अनुवाद में, कहाँ है, संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। समझ में आया? सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो जब भी सायंकाल होता है इस प्रकार से करते हैं। वैसे एक सामने प्रसंग है तो हम बोल दे रहे हैं कि साय के समय यानी शाम के समय खाना खाना उचित नहीं होता है। जिस प्रकार से 6 बजे खाना खाता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है। जो कम जीना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उस टाइम भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का ध्यान, यही सब कार्य होने चाहिए। और आप देखेंगे कि प्राय इस प्रकार से शाम को करना बड़ा अच्छा लगता है भगवान के बारे में। सुबह शाम विशेष करके भगवान की कृष्ण कथा कीर्तन के लिए होना चाहिए, तो इसीलिए इस प्रकार से रखा गया है। अच्छा है कि व्यक्ति से पहले खाना खा ले और निवृत्त हो जाए इन सब चीज़ों से और आराम से भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करे। आगे जैसे करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि शाम के समय क्या करना चाहिए। श्रीधरी, विभिन्न स्थानों पर वहां के लोगों ने श्री भगवान को उपहार प्रदान किया। उसके पश्चात सायंकाल पश्चिम दिशा के द्वारका प्रदेश में आ गए। उस समय स्वर्गस्थ सूर्य जल में प्रवेश कर गए थे। बेसिकली कहने का अर्थ है कि हाँ, सूर्यास्त हो रहा था, अर्थात सूर्यास्त हो गया था। श्रुति भी कहती है, अद्भयो वा एषा प्रातुर उदेत्यपः सायं प्रविशति, अर्थात वे सूर्य जल से उदित होते हैं और सायकाल ये सूर्य जल में प्रवेश कर। अब जानते हैं इसका अर्थ है कि सूर्य जल न तो जल से प्रकट होता है न प्रवेश करता है, खाली प्रतीति होती है। सूर्य तो उसकी स्थिति बहुत दूर है, लेकिन ये कहने की शैली है। अथवा सायकाल हो जाने पर श्री भगवान रथ से पृथ्वी पर उतर कर खड़े हुए। उसके पश्चात जलाशय पर जाकर वे सायकालिक संध्योपासन किए। आपको याद ही है ना कि भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि सारे नियमों का पालन मैं करता हूँ। क्यों? मैं नहीं करूँगा तो मेरा आचरण देख करके अन्य लोग भी इसी प्रकार से प्रभावित होंगे। देखिए, हम अपने अब ब्रह्मचारियों को शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मचारी मतलब आप लोग तो स्टूडेंट हैं, लेकिन देखिए हम लोगों को मंदिर में आकर जप क्यों करना चाहिए, या हम लोग मंगल आरती में क्यों जाना चाहिए? बताइए, कैन यू गिव एन आंसर? पता नहीं। प्रभु जी आप कहते ही तो हम कर लेते हैं, हमको पता नहीं क्या प्रयोजन है। देखिए, समाज में हम लोग अपने रूम में बैठ के भी जप कर सकते हैं और सो भी सकते हैं, क्या दिक्कत है? कौन देख रहा है?
लेकिन समाज में लोगों को धर्म आचरण करते हुए लोग दिखने चाहिए। लोग धर्म अनाचरण करते हुए दिखते हैं, इसलिए लोग धर्म अनाचरण करते हैं। जैसे हम एक प्रभु जी को पूछ रहे थे, मैं कहा भाई आपकी पत्नी स्वेटर क्यों बनाती हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि भाई अन्य माता जी भी तो बनाती हैं भागवत क्लास में। तो उनको देख के तो आइडिया आया कि भागवत क्लास में स्वेटर बनाना चाहिए। बुरा मत मानने का, मैं एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरल हम यही करते हैं कि नहीं? किसी स्थान पे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पुणे में हम लोग गए थे, हम लोग स्टूडेंट के रूप में लेके गए थे। अब पता नहीं कौन सा बेस था, इतना सुंदर भक्त लोग जप कर रहे थे। मुझे आज तक वो अनुभव प्राप्त है। एकदम मैं नया डिवोटी था, 2004 की बात है, 2003 में भक्ति में आया था। मैं उतना गंभीरता से माला उस समय नहीं कर रहा था, लेकिन उन स्टूडेंट्स को देख करके मैं एकदम जो है मतलब प्रभावित हो गया। मेरे को वाह क्या गंभीरता से जब कहते हैं। 4:30 पे सब लोग रेडी, एक बाथरूम में मैं समझता हूँ 15 लोग थे, 15-20 लोग कैसे तैयार हो जाते थे, बिल्कुल मेरी तो कल्पना के बाहर है। एक बाथरूम मैं तो भाई सोच रहा था ऐसे कैसे करते होंगे लोग। आपकी आंखों से देखी हुई बात है। 1 बाथरूम 15 डिवोटीज, बाय 4:30 एवरीबडी इज रेडी। शिक्षाष्टकम 4:30 बजे होता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम लोग तो डम फाउंडेड होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये तो ऐसा नहीं कि हमने सुना हो, मैंने आंखों से देखा। अमेजिंग था। मुझे अभी भी याद है, हम पुणे मंदिर गए थे, वहां के भक्त लोग पूरा धुआंधार जप करते हैं, बिल्कुल। चौपाटी मंदिर गए, वहां देख रहे हैं जप करते हुए। तो जब लोग देखेंगे उत्साह से इस प्रकार से लोग भक्ति जप कर रहे हैं, तो अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो यही जूम पे घटित हो ही रहा है। हम देख रहे हैं कैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग और अच्छी उत्साह से भक्ति कर रहे हैं। तो भाई चलो, जूम वाले तो जूम पे देखेंगे, लेकिन जो मंदिर में भक्त जप कर रहे हैं उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रचार है। मंगल आरती में हम सब अपने रूम में घुसे रहेंगे तो क्या होगा बताइए? अब देखें भक्त लोग आके, अरे भक्त लोग कितने खुश हैं, नाच रहे हैं। आप कभी देखो, हम तो चौपाटी में मंदिर में भी गए हैं, उधर क्या नाम से जुहू में भी गए, खूब नाचते ब्रह्मचारी। तो लोगों को दिखना चाहिए ना कि भाई खुश हैं ये लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और छुपे रहेंगे तो कैसे काम बनेगा बताइए? छुपे रहने के लिए महाप्रभु का आंदोलन है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जो अब आप कोई बोले भी नहीं, अब बढ़िया से बैठ के माला जाप करते हैं, लोग देखते जरूर है। स्पेशली जप में तो लोग देखते ही रहते कौन क्या कर रहा है लेकिन मन तो लगता नहीं है, तो देख रहे होते कौन क्या कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं। अगर सब लोग गंभीरता से करें तो कोई कठिनाई नहीं होगी, सभी लोग उत्साहित होंगे जब करने के लिए। ये हर जगह, चाहे आपके नित्यानंद कटोरी में भक्त लोग आए हुए, वहां से नित्यानंद कुटीर में भी इसी प्रकार से करें। जब 2-4 लोग भक्त का जब अच्छा करते हुए दिखेंगे तो अन्य लोगों में से मैं क्यों बोल रहा हूं, भगवान को क्या संध्या उपासना करने की जरूरत है? तो भगवान क्यों कर रहे हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा करता है, वैसे बाकी लोग भी करते हैं। समझ रहे हैं बात को? सारार्थ दर्शनी, हस्तिनापुर से द्वारका के मार्ग, ये बात हर आश्रम पे घटित होगी। प्रभुपाद जी नहीं कहते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो अपने पिता को देखते थे घंटी बजाते हुए। उस टाइम प्रभुपाद जी बताते थे छोटे बच्चे के रूप में जल्दी नहीं उठते थे, लेकिन उठते थे कैसे? पिताजी घंटी बजा रहे हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो संस्कार बनता है हमारे पिताजी भक्ति कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ईजिएस्ट वे टू टीच अदर्स इज टू टीच बाय एग्जाम्पल। ऑब्वियसली हमें बोलना भी पड़ता है, लेकिन ये आचरण से करने से बहुत आसानी से लोग सीख जाते हैं। हाँ, ये तो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कम से कम ये तो नहीं कह सकता है कि आप नहीं कर रहे और हमें कहने के लिए बोल रहे हैं, हमें करने के लिए कह रहे हैं। और मैं अब यहाँ पे फिर से अपने, मैं बाकी लोगों की नहीं कह रहा, मैं अपने ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ। अपना मतलब जब तक आप हमारे हैं, हमारे आश्रम में अपना ही मानते हैं। देखिए, हम चाह रहे हैं कि ये एक लेगेसी बनी रहनी चाहिए। लेगेसी समझ रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति ठीक है, साधना करता है, उसके अंदर का जो भी भक्त हैं वो अच्छी साधना करने वाले हैं, उससे नाम रोशन होता है। प्रभुपाद जी को लोग नहीं देखते ना, प्रभुपाद जी तो मिल नहीं रहे, उनके अनुयायियों को देखते हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा। उसी से प्रभुपाद जी का नाम रोशन होता है। डजंट मेक सेंस? आम के पेड़ को आप कैसे जानते हो? फल देख करके, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर हर व्यक्ति गंभीर रहे तो टीचर का भी नाम रोशन होता है, उससे खुद की प्रगति तो होती ही है। मेक सेंस? वी क्रिएट आवर ओन ब्रांड। Does it make sense to you? We create our own brand. कुछ बातें मैं क्लास के बाद में बोलूंगा, बड़ी है कि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग के समय नहीं बोल सकता, बट वी क्रिएट आवर ओन ब्रांड कि ये भक्त बहुत अच्छा है। आप किसके शिष्य हैं? समझ रहे हैं?
इस प्रश्न का आप आशा समझ रहे हैं? आपको कौन ट्रेनिंग दिया? उसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, आपको कौन ट्रेनिंग दिया ऐसा बर्ताव कर रहे हो? पहले यही पूछते हैं, उसको नहीं बोलेंगे, बोले तुमको ट्रेनिंग कौन दिया, वो सीधे गुरु जी के पे जाएंगे। और कोई बोलेगा आपको कौन ट्रेनिंग दिया, इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं आप। डज इट मेक सेंस? इट शुड मेक सेंस। बहुत गंभीर बात है। तो हम खाली, आप समझ रहे हैं मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? कृष्ण जब अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम किस खेत की मूली के हम इतने उच्च कोटि हो गए, अकेले रह के भजन कर लेंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। करना चाहते हैं तो पूरा दुनिया खुला हुआ है, लेकिन आश्रम के भक्तों को अपना साधना का स्तर बहुत उच्च कोटि का रखना चाहिए, ठीक है? इससे अन्य लोगों को बड़ा प्रभाव होता है। मेरे सामने ही, मुझसे ही आकर एक भक्त बोले, ये लाल कपड़े में भक्त हैं, वो सो रहे हैं जप में। हमने कहा अपना जप कीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि लोग देखते नहीं, सब देखते हैं क्या जप कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, चाहे लाल कपड़े में, चाहे कोई भी ब्रह्मचारी। मतलब उसको, साधु लोगों का मतलब साधना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और दिखना चाहिए, और लोग प्रभावित होते हैं। और जब इस प्रकार से देखते हैं, अरे देखो कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, तो भगवान उसके हृदय में इच्छा आ रही ना कि मैं भी ऐसा भजन करूं। तो उस प्रकार से हम एक दूसरे को देख करके प्रभावित होते हैं और उसकी हम मदद कर रहे हैं। मेक सेंस? सारार्थ दर्शनी हस्तिनापुर से ये बातें फिर केवल मंदिर में नहीं घटित हो रही हैं, हर आश्रम में घटित होंगी। किसी की नानी है जो जप कर रही है, किसी की मामी है वो जप कर रही, मम्मी जप कर रही, भाई पिता कोई भी जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उनको देख करके उनके बाकी लोग भी परिवर्तित होते हैं। डज इट मेक सेंस? बोलेंगे तो अलग बात, लेकिन आचरण से आप कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। मान लो किसी की नानी लगी पड़ी जब करने में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नानी इसमें क्या कर रही होता, तो पूछेंगे नहीं, कभी ना कभी तो पूछेंगे ना आपसे। तो ये आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं। हस्तिनापुर से द्वारका के मार्ग पर स्थित राज्यों में भी उनकी पूजा हुई, ठीक है, तो स्पष्ट है। तत्रैतर अर्थात जैसे जैसे भगवान मार्ग में आगे बढ़ते गए तो उन्हें अपने देश में लाने के लिए उन सभी प्रदेशों में निवासित भक्तों द्वारा भगवान को भेंट अर्पण की गई। मतलब भगवान आए तो इस प्रकार से भेंट दी जा रही है। वस्तुतः आप जानते हो कि भगवान कोई लोभ नहीं है, लेकिन उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए भगवान पे गए। उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह एक के बाद एक इन सभी देशों में गए तथा प्रत्येक स्थान में कुछ दिन रुकने के पश्चात मार्ग पर आगे बढ़े, यह भाव है। ये भी कितना सुंदर बात है ना, स्थान पे गए, रुक रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमारी वाइफ वेट कर रही है, फोन कॉल कर रही है, कहाँ है तुम मुझे याद है कि एक बार एक भक्त हमारे साथ थे, बड़ी अविरोध की बात है, हम लोग फार्म से लौट रहे थे, तो माता जी कॉल करी, कहाँ हैं आप? कहते हैं मैं कार में हूँ शुभ कृष्ण प्रभु के साथ। नहीं, मुझे तो किसी स्त्री की आवाज आ रही है अरे बाप, तो मैं फोन मुझको दिए, मैंने कहा आपको मैं स्त्री लग रहा हूँ आपको विश्वास नहीं है अपने पति के ऊपर, बड़े मतलब काफी बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो माता जी लोग शायद संदेह करते ही रहते हैं, तो इतना मुंह पे बोल रहे हैं, हमें तो स्त्री की आवाज आ रही है। मैंने कहा अरे भाई आपको मैं स्त्री लग रहा हूँ। तो इस प्रकार का फोन भगवान लेके नहीं घूम रहे हैं कि भाई स्त्रियां कॉल कर रही हैं, इस तरह कॉल कर रही है, और आप अपने भक्तों को प्रसन्न करके चल रहे हैं। इसलिए आप वो एक प्रसंग पढ़ सकते हैं दशम स्कंद में, जहां भगवान, टॉपिक है कृष्णा प्लीजेस हिज डिवोटीज, जरा सर्च करेंगे कौन सा अध्याय है, जिसमें वह भगवान श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा दोनों को संतुष्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रसंग है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वह सायं अर्थात शाम के समय में पश्चात दिशम अर्थात द्वारका पहुंचे। तो ये चक्रवर्ती पद अर्थ ले रहे हैं। उस काल में गविष्ठ अर्थात सूर्य पश्चिमी समुद्र के गाम अर्थात जल में प्रवेश कर चुका था। तो दो अर्थ आपको ग्रहण हो गए, एक अर्थ के अनुसार भगवान द्वारका पहुंच गए, और दूसरे अर्थ के अनुसार जब साय होती तो वह संध्या उपासना में लगते जब सूर्य अस्त हो रहा था। क्लियर है? ठीक है। तात्पर्य यहां यह बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान हैं कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं। बहुत सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आचरित नहीं है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। ये समझिए, भगवान को क्या संध्योपासना करने की जरूरत थी? नहीं जी नहीं। तो क्यों कर रहे थे बताइए? ताकि जिनको करने की जरूरत हो उनके लिए आदर्श उपस्थित हो, क्योंकि भगवान क्षत्रिय के रूप में लीला कर रहे हैं। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। कभी भगवान को पाप और पुण्य
बाधित नहीं कर सकता है। इसको भगवान गीता में क्या कहते हैं, नामे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म फिर न बद्धते। नामे कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कोई कर्म करता हूं तो उसमें मैं आसक्त नहीं होता, उसका फल मुझे मतलब लगता नहीं है। और नामे कर्म फले स्पृहा, और ना ही मुझे किसी कर्म को करने की स्पृहा होती है, कोई आवश्यकता होती है। तो आत्माराम है, पूर्ण है। इति माम यो भी जानाति, जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण के बारे में समझता है तो कर्म फिर न बद्धते, वह भी कर्म बंधन से नहीं प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये बात समझना होगा। तो भगवान सब संध्या उपासना और धार्मिक नियमों का पालन क्यों कर रहे थे, ताकि जिन लोगों को करने की जरूरत है उनको आचरण करने के लिए एक उदाहरण प्राप्त हो। और स्वयं महाप्रभु के संबंध में हम सुनते हैं, अपनी आचार प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से महाप्रभु अन्य जीवों को सिखा रहे हैं। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। अभक्तों को प्रभुपाद जी अपवित्र कह रहे हैं, नॉट प्यूरिफाइड पीपल। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। एकदम स्पष्ट है, वास्तविक उपदेश की विधि यही है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। ये हाईलाइट पॉइंट है हमारे इस श्लोक का। एटलीस्ट अगर हम स्वयं प्रचार, हम चाहते हैं कि हम प्रचार करें और हमारी बात सुने कोई, तो व्यक्ति को स्वयं ही आचरण करना पड़ेगा। मुझे इस पर थोड़ी हंसी आती है कि एक दिन एकादशी थी, तो हम जब कर रहे थे और प्राय 6 बजे मैं गायत्री करता हूँ, तो एक भक्त मैसेज किए कि उस दिन 6:30 बज गया, तो प्रभु जी आज एकादशी को आप गायत्री नहीं करते हैं क्या? इतना लोग देख रहे हैं कि हम कितने बजे गायत्री कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सब लोग आंख गड़ा करके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा। और इसीलिए तो लोग प्रचार नहीं करना चाहते। प्रभु जी हम तो इतने पतित हैं कि हम क्या हैं। वैसे तो रसगुल्ला जब आएगा तब पतित नहीं होंगे, महाप्रसाद जब आएगा तो वह पतित नहीं होते, लेकिन ऐसे प्रचार करने के लिए बोला जाए तो बहुत पतित है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी कि नहीं। आप किसी को प्रीचिंग करेंगे, वो देखेगा नहीं आप कितने बजे उठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ऐसा आप नहीं देखते हैं किसी को, सबको देखते हैं वो क्या कर रही हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और बहुत बार आप कुछ नहीं करें, बस आप कृष्ण भावना में आचरण करते रहते, वही प्रभावित कर देता है लोगों को। समझ रहे हैं बात? आप कुछ करना नहीं, केवल कृष्ण भावना में आचरण कर रहे हैं तो वही लोगों को प्रभावित करता है। बाकी जो प्रवचन हो रहा है वो तो है ही। हमारे गुरु महाराज के शब्द है या किसी और महाराज का शब्द है, याद नहीं आ रहा किसका शब्द बड़ा सुंदर है। A devotee is always preaching and sometimes he speaks. Amazing, is it not? A devotee is always preaching and sometimes he speaks. कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आचरण से भक्त हमेशा प्रचार करता रहता है। उसको देखता है व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, क्या, हर लोग देखते ही इसी प्रकार से, जितना भी दिखाई पड़े भक्त। और फिर वाणी से भी बोलना चाहिए। वाणी से नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं, सब लोग देख के ही समझ लेते हैं। हाँ समझ गए। से मुझको 5 साल के बाद मालूम चला कि बैठना कैसे चाहिए जप में। 2003 में जप करना शुरू किए, 2008 में बताया गया कि ऐसा नहीं कि मुझको बताया गया, महाराज सबको बता रहे थे। व्यक्ति समेत महाराज जी की हाथ को घुटने के पास रखिए, सीधे बैठ के जप कीजिए। खैर उसके बाद हम इस बात को पकड़ ली हैं, लेकिन अब तो मैं शुरुआत में ही लोगों को बता देता हूँ डे 1 से। हाँ प्रभु जी गलत फंस गए हम। लेकिन अभी परसों नरसों की बात है ना, भक्त रोज की बात है, हाथ सामने रख देंगे फिर समाधि लगाना चालू कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि बाहर के लोग नहीं देख रहे, लोग कैसे जप कर रहे हैं? तो हम सब लोगों को इस प्रकार से उत्साह से जप करना चाहिए, आसन अच्छा रखना चाहिए, ताकि अन्य लोगों को भी उदाहरण प्रस्तुत हो और हमारा स्वयं कल्याण भी हो जाए। अच्छा आचरण करेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? एटलीस्ट हमारा तो होगा। ठीक है। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्मराम हैं, मतलब अपने में संतुष्ट हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं। एक छोटी सी बात, भगवान श्री राम आकर के त्याग क्यों सिखाए? महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, देख रहे हैं त्याग कर रहे हैं ना, कि अगर संकल्प ले लिया कि भाई जंगल में ही रहूंगा तो जंगल में ही रहूंगा, तो महाराज बोल रहे थे इस पे कि भाई जीवों को भोग सिखाने की जरूरत तो है नहीं।
भोग करना तो जीवों को ऐसे ही आता है, आसक्त होना तो ऐसे आता है, इसलिए भगवान छोड़ना सिखा रहे हैं। त्याग कैसे करते हैं, है ना, भगवान श्री राम त्यागी तो कर रहे हैं, तो भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। देखिए भगवान राम को भी कोई जरूरत नहीं ऐसे करने की। यदि वे ऐसा न करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएंगे। गीता का एक श्लोक है लेकिन अब याद नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं कि यदि नहीं, यदि नहीं, यदि हयम न वर्त्यम जातु अतंत्रतः करके श्लोक है, श्लोक अभी भूल रहा हूं, इसी के आगे पीछे वाला श्लोक है कि अगर मैं जरा सा भी धर्म का आचरण नहीं करूंगा तो मेरे ही बात का अनुगमन करके लोग दुर्गति को प्राप्त होंगे। देखो कृष्ण ऐसे किया। और कभी कभी तो लोग बोलते ही हैं, अरे कृष्ण 16,000 से शादी किया है तो हम क्या 16 से नहीं कर सकते? हमने सुना ऐसे लोग, इसलिए बोलते हैं। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता, यह संभव नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, भगवान का अनुसरण करेंगे। अनुकरण का मतलब हो गया भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो आप क्या ये हारमोनियम बैलेंस करेंगे? तो वो तो संभव नहीं है। अनुसरण मतलब भगवान जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, उनका अनुकरण नहीं कर सकते। जैसे एक छोटी सी कहानी बताऊंगा इस संबंध में। एक बार शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के संग जा रहे थे, सुना कथा आपने? तो एक जगह कहीं कुछ खाद्य पदार्थ मिला तो शंकराचार्य जी खा गए। तो शिष्य ने कहा, अरे गुरु जी की जैसे कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए। खूब दबा के गुलाब जामुन खाया, ये खाया वो खाया। तो शंकराचार्य जी समझ गए कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे 2-3 जगह और घटना हुई तो वह भी उन्होंने उनका अनुकरण कर लिया। आगे जाकर शंकराचार्य जी अंगार खा गए। अब शिष्यों की हालत टाइट हुई, ये काम तो हम नहीं कर सकते। तो जो सर्वसमर्थ व्यक्ति हैं उनका अनुकरण, समझते, इमिटेशन नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। जैसे वो बता रहे हैं वैसे करना चाहिए। तो कृष्ण की लीला जो है रासलीला, उसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। या कोई कहे कि मैं 16 से शादी करूंगा इत्यादि इत्यादि, तो वह सब नहीं करना है। वैसे भगवान कह रहे हैं वैसे करना चाहिए, ठीक है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। इसकी व्याख्या मैं भी कर दी आपके सामने। यहां पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाए जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं। क्लियर है, ठीक है। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगें तो हम अनंत कठिनाई में पड़ जाएंगे। बहुत स्पष्ट बात है। एग्जाम्पल दिया जाता है कि शिव जी जहर पिए हैं। अब उनका अनुकरण करते हुए कोई व्यक्ति मैं गांजा पीऊंगा, आपने सुना नहीं है? कोई शिव जी के उपासक कहते हैं, अरे बाबा बम भोले तो गांजा पिए हैं। गांजा नहीं पिए, कालकूट विष पिए हैं। उनका नाम लेकर तुम गांजा पीना चाहते हो तो गांजा पी के तुम नरक जाओगे। शिव जी के संग ऐसा नहीं होगा। सुना है आपने से? कहीं कहीं तो एक घर में देखा फोटो बना दिए शिव जी का, गांजा पी रहे हैं। कहा हे भगवान, सही में मैं तुमको जो करना हो अलग बात है, भगवान का फोटो बनवा दिया इस प्रकार से गांजा पीते हुए। कम से कम भगवान कृष्ण के संग तो ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण की इस प्रकार की भद्दी तस्वीरें लोग बनाते हैं, तो इस प्रकार की फोटोओं को भी हमको नहीं अनुमोदन करना चाहिए। बहुत बार लोग अपने डीपी इत्यादि में रखते हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है। वो अपनी काम वासना को भगवान कृष्ण पे आरोपित करते हैं। इस तरह की पिक्चर कभी प्रभुपाद जी नहीं बनवाए, तो कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। मतलब किस बात में कृष्ण का अनुसरण करना चाहिए और अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये गुरु बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अपने मन से उसका अनुसरण करें। तो प्रभुपाद यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कि भगवान हर स्थान पर जाके संध्या उपासना क्यों किए, ताकि सभी के लिए एक आदर्श स्थापित हो। ओके, तो यहाँ रुकते हैं। भगवान की कृपा से प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय भी पूर्ण हुआ और कल तो हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद परसों से भगवान ने चाहा तो 11वें अध्याय को हम शुरू करते हैं। द्वारका में भगवान का प्रवेश बहुत सुंदर, वहां पे भी प्रार्थनाएं हैं। नतास में श्लोक सुने थे ना। हरे कृष्णा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बात समझ में आई होगी। कुछ प्रश्न? वैसे प्रश्न तो बहुत आसान है, क्या प्रश्न पूछेंगे उसके ऊपर, छोड़ देते हैं हम आज। खाली सीधे हम लोग प्रश्न कर लें, ठीक है। आप लोग इतना कह रहे तो हम कैसे मना कर सकते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठस् तत्र जना। हाँ
चैप्टर नंबर 47, हाँ, कृष्णा प्लीज डिवोटीज। तो ठीक है, कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। चलिए आज हम पहले इधर के भक्तों से प्रश्न कर रहे थे, अवनीश प्रभु पकड़ते हैं। 31वें श्लोक, हस्तिनापुर की नारियों का अभिनंदन किस प्रकार स्वीकार करते हुए भगवान ने नगर से प्रस्थान किया? सस्मितेना निरक्षणेना। कुछ याद आ रहा है? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक तो ऑन तो करिए। हरे कृष्ण। हाँ भगवान मुस्कुराते हुए अभिनंदन स्वीकार किया ठीक है, मुस्कुरा करके और उनको ऐसे मुस्कुरा रहे थे, नारियां उधर है मुस्कुराते हुए निकल उनके जा रहे तरफ देखते हुए ये तो कोई मतलब नहीं आंखों से बना। उनके तरफ आंखों से देखते हुए। आंखों से निरीक्षण, बहुत ध्यान पूर्वक देखते हुए और एक एक के प्रति मुस्कुराते हुए। लेकिन ये प्रश्न और क्लियर करना होगा। चक्रवर्ती पाद इसमें सस्मितेना और निरीक्षणा की अलग अलग व्याख्या करते हैं। कुछ याद आ रहा है? राहुल प्रभु, एक मिनट ऐसा करते हैं, जूम की डिवोटी भी उत्साहित हैं, बेचारों को कुछ तो मौका देना चाहिए बोलने का। रुकिए 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 एक मिनट, आई विल गिव यू चांस, डोंट वरी। हु इज गोइंग टू आंसर? मुकुंद सेवनी, यस यू आर सो एंथुसियास्टिक, व्हाई वी विल नॉट गिव यू चांस? यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। चक्रवर्ती पाद इसमें बोलते हैं सस्मितेना निरीक्षणेना के लिए कि जो शांत रस की स्त्रियां थी उन पे भगवान ने सिर्फ निरीक्षण किया था, और जो माधुर्य रस की स्त्रियां थी, क्योंकि जितनी भी स्त्रियां खड़ी थी उसमें कुछ सबका भाव अलग था। कुछ शांत रस की थी जो सावा अयम श्लोक के बारे में बता रही थी, भगवान की अवस्थाओं के बारे में, और कुछ भगवान की पत्नियों के बारे में बता रही थी जो माधुर्य भाव में थी। तो वो भगवान उनकी तरफ स्मित हाथ से देखे, और जो शांत भाव की मति की थी उनकी तरफ सिर्फ निरीक्षण करके उनको देखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आपका माइक भी चल रहा है अभी, गुड ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु महाराज एक मिनट, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को क्या शंका हो गई थी एवं भगवान के साथ अपनी चतुरंगनी सेना भेजने का क्या कारण था? परेभ्यः शंकितः स्नेहात् गोपितायः। ओके, लेट्स सी हु कैन आंसर। इट्स वेरी इजी बट लेट्स सी हु कैन आंसर इट। सुरभि माता जी, यस प्लीज बोलिए। आपकी आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही, माइक को थोड़ा ठीक से रखिए अपने पास। हाँ जी। उनको यह शंका थी महाभारत ऐसा हो सकता है कि जब कृष्ण लौटेंगे द्वारका। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। क्या आपके पास वाईफाई भी नहीं है? ओहो, गरीब हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बोलिए, एक बार प्रयास कीजिए। हाँ, आवाज तो आ रही है, थोड़ा सा ब्रेक हो रही, बोलिए। उन्हें ये शंका थी कि रास्ते में कृष्ण को ऊपर कोई अटैक या मतलब शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो उसके लिए भगवान ने अपनी चतुरंगिणी सेना भेजी। भगवान ने? युधिष्ठिर महाराज ने जी। और उसका यह भी कारण था कि स्नेहार्थ की, वो जानते थे कि भगवान को जरूरत नहीं है उस सेना की, वे स्वयं ही रक्षा कर सकते हैं, लेकिन स्नेहवश उन्होंने भगवान के लिए वो सेना। आपका उत्तर एकदम सही है, और आपने बोला ठीक से, मैं आपका उत्तर रिपीट कर देता हूँ कि युधिष्ठिर की सुनाई नहीं पड़ रहा होगा शायद भक्तों को ठीक से, नेट का इश्यू आ रहा है। राहुल प्रभु समझाएंगे उसको क्या था, क्या बोलने वाला हूँ। हाँ, एब्सेंट माइंड होने का उसको अपने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था नालायक? माइक बोलिए, ऑन नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, दूसरा माइक दीजिए। इसमें क्या आवाज आती ही नहीं है? नहीं, इसमें भी कम है। हाँ जी। वो जो युधिष्ठिर महाराज ने चतुरंगिनी सेना भेजी थी, तो युधिष्ठिर महाराज तो खुद अजात शत्रु थे, लेकिन उनका भय था कि भगवान कृष्ण उनकी मदद किया महाभारत युद्ध में, तो हो सकता है उनको कोई हानि पहुंचाए। जल्दी बोलिए कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या बोल चाहते हैं। मैं समझ रहा। अरे भाई, ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता है, ऐसा मत सोच, ऐसे बताइए कि मुझे नहीं पता है। हाँ बोलिए। तो ऐसा लगा कि उनको कोई हानि पहुंचाए, इसके एक इस रीजन से, और दूसरा रीजन कि उनको बहुत प्रेम था भगवान के प्रति, तो उन्होंने चतुरंगिनी सेना जो है उनके साथ। अच्छा, एक और प्रश्न इसमें है कि कुछ याद आ रहा है कि कौन से शब्द से सूचित हो रहा था कि भगवान को सेना की जरूरत क्यों नहीं? इनको बताएंगे, ये बताएंगे तो जी, बताइए। मैं, आप नहीं तो मैं मतलब मैं आपको याद आ रहा कि कौन से शब्द से सूचित हुआ कि भगवान को सेना की जरूरत नहीं थी? विभु, विभु शब्द इसमें नहीं था श्लोक में। प्रभु जी, आप श्लोक भी नहीं दिखा रहे हो,
दिस इज टू मच। मधु द्वेष। मधुद्वेषा, यस, व्हाट डज इट मीन? सही है, सही बोला आपने, आगे बताइए। मधु नामक असुर से द्वेष कर। हाँ, ये तो ठीक है, आप पहुंच गए, 50% पहुंच गए, आगे बताइए। अरे जिसने मधु नामक दैत्य को मार दिया, उसको सेना की क्या जरूरत है? इनको इंसानों से क्या भय? फिर भी स्नेह के कारण युधिष्ठिर महाराज ने किया। वेरी गुड, सही उत्तर दिया आपने, एटलीस्ट शब्द याद रहा। see, मैं जान रहा हूँ शुरुआत में एकदम से आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब कुछ नहीं पकड़ में आएगा। अच्छा, जब चतुरंगिनी सेना भेजी थी तो इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा, हाँ, तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं भगवान के साथ दूर तक क्यों चले आए? कितना सुंदर है, कितना सुंदर। जब बॉडीगार्ड भेज दिए तो युधिष्ठिर महाराज को व्यक्तिगत रूप से आने की क्या जरूरत हुई? इनको मौका दीजिए। आज सामने जो भक्त हैं उनको थोड़ा मौका देते हैं, वो लोग चुपचाप बैठे रहते, सोचते हैं कि प्रश्न तो पूछेंगे नहीं, एब्सेंट माइंडेड होकर रह लो, है कि नहीं? हाँ जी। हालांकि युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जो इतनी बड़ी सेना भेज दिया था, फिर भी लेकिन उनके अंदर जो स्नेह था, हाँ। तो जो स्नेह के कारण क्या कहते हैं, वो उनके पास इतनी दूर तक मतलब आगे तक चल विरह सहन नहीं कर पाते। दृढ़म स्निग्धान, दृढ़ मतलब कितना सुंदर शब्द, स्निग्ध मतलब सॉफ्ट, और दृढ़ मतलब एकदम पक्का, पक्की स्निग्धता, कितना सुंदर शब्द है कि नहीं? गुड। भगवान उन्हें लौटाकर किसके साथ द्वारका नगरी चले गए? ये ज़ूम डिवोटीज बताएंगे। प्रियाई सह, तो किन के संग गए हैं? पूजा माता जी विल आंसर। शरद पूर्णिमा माता जी, आप भी बोलती हैं कुछ, बोलिए। प्रियाई सह का अर्थ क्या है? इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। प्रभु जी, उद्धव और शांति के साथ। ओके, और अर्जुन को भूल गए, लेकिन अर्जुन भी साथ में थे, ठीक है, ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है? तत्पश्चात, ओ ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुश्किल है। भगवान किन किन स्थानों को पार करके अंत में द्वारका पहुंचे जहां उनके घोड़े थोड़ा थक गए थे? ये तो बहुत मुश्किल है, कौन नाम याद रखेगा भाई? कुरुक्षेत्र, पांचाल, शूरसेन, यामुनान, सारस्वत, ब्रह्मवर्त, मरु, धन्व, 8 हो गए। ये तो कठिन, तो ये तो आपने टेक्निकल प्रश्न कर दिया, ठीक है, फिलोसफिकल नहीं था। इन सभी प्रांतों में यात्रा करते समय क्या घटना घटी? ये अच्छा प्रश्न है। तत्रई प्रत्युद्यतारहण, ये हम ज़ूम डिवोटी को पूछेंगे, देखते हैं कोई मुझसे कोई उत्तर देना चाहते हैं। आज तो सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। किसे? अजिता माता जी, कुछ सुन रही थी आप? नहीं। क्या हुआ? भगवान जहां जहां गए वहां पे क्या? जब दिल्ली पहुंचे भगवान ने क्या हुआ? भगवान को क्या हुआ? दिल्ली तो खैर, दिल्ली से तो निकल रहे हैं, हस्तिनापुर में नहीं, कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो भगवान ने क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, नहीं पता? वेरी गुड, ठीक है, पूजा माता जी बताएंगे, बोलिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, जहाँ जहाँ भगवान गए वहाँ पर उनको उनके भक्तों ने भेंटें प्रदान की और उनकी यथा पूजा अर्चना की। बस सिंपल। जो पीछे बैठे हैं वो बहुत दिन तक सुकून से नहीं बैठेंगे। हमारे कॉर्डलेस माइक आ रहे हैं, फिर हमारे अस्त्र 2 माइक को वहीं बॉम्ब लगा की तरह सेट कर दूंगा मैं, ठीक है, कि उत्तर देना पड़ेगा। बहुत दिन आप लोग बच लिए हैं, ठीक है, और गलत उत्तर होने में मजाक भी बनाया जाएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनना है सबको। अब देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रीधरी के अनुसार व्याख्या कीजिए। सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्टो गाम गतस्तथा। इसके 2 अर्थ बताए थे, बस वो बता दीजिए। संस्कृत ना समझा पाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 अर्थ अगर याद आ रहा है तो राहुल, ओके, गिव हर अ चांस। यस, कानुप्रिया माता जी विल स्पीक। 2 अर्थ में से एक अर्थ बता दीजिए और बाकी फिर दूसरा अर्थ पूछेंगे। हाँ जी, बताइए। जब सूर्यास्त हो चुका था तब भगवान द्वारका, आप भी इनकी बहन है। इतना तेज भाई, सबको धर ऐसे में अगर जल्दी बोले तो क्या समझ में आ गया मैंने भागवत क्या बोली? इतनी धीरे धीरे बोली। हाँ, जब सूर्यास्त हो चुका था पश्चिमी दिशा में, तब भगवान द्वारिका पहुंच चुके थे, मतलब पहुंच गए थे। ठीक है, और उस समय क्या हो रहा था? सूर्य समुद्र में ढल रहा था। और पश्चिमी दिशा का मतलब ही द्वारका है, ठीक है। दूसरा अर्थ याद है? दूसरा अर्थ ये था कि भगवान अपने रथ से उतरकर समुद्र के पास नहीं, जलाशय के पास, जिन जिन स्थानों में भगवान शाम को रहते उसकी बात हो रही है। उसमें क्या करते भगवान? संध्या वंदन करते। वंदन मतलब गायत्री इत्यादि करते थे।
संध्या के समय। और इससे हमने क्या शिक्षा प्राप्त करी? कि भगवान अपने आचरण के द्वारा हाँ मतलब सिखा रहे हैं कि व्यक्ति को धर्म आचरण आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, थैंक यू। हम लोग यहाँ रुकते हैं, रुकते मतलब पारायण करेंगे। अभी आज का आखिरी पारायण है, उसके बाद फिर कल तो हम लोग वो रिवीजन करेंगे और उसके बाद देन विल हैव 11th चैप्टर रनिंग। बड़े एक्साइटिंग श्लोक हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं कोई भक्त कि भगवान गॉड प्रभु जी व्हेन गॉड कान्हा जी कितना इनोसेंट क्वेश्चन है। केम आउट ऑफ कानपुर ब्रह्मावर्त, ही हैड गॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस। I don't know when Kanaji is going which side. I have no idea. Siddha Swami has not explained where Kanaji is going at what time. तो कान्हाजी कहाँ कहाँ जा रहे उसका वर्णन नहीं है, तो क्रम से वर्णन नहीं किया गया। तो हम लोग एनीवेज शुरू करते हैं। अब तो सारे श्लोक का अर्थ स्पष्ट है ना, अब तो रस मिलना चाहिए ना पारायण करने में। हाँ प्रभु जी, हम लोग सब पी गए हैं। शुरू करते हैं। ये पारायण बारंबार करने के कारण ही मैं रिवाइज करा पाता हूँ, क्योंकि हर दिन मेरा रिवीजन हो जाता है। और जो लोग हर श्लोक को ध्यान से सुने हैं उनको पारायण के समय याद आ जाएगा अर्थ। अब आज जो 5 श्लोक हम लोग पढ़े हैं, क्या उसका अर्थ आपको याद नहीं हो जाएगा? मुझको कालू मालू एंड कंपनी, मुझको हम सीखने लगता ना यहाँ पे ना। एनीवेज, शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्था स्पृथ आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिधि उपान्तं मनुजानुवर्तितः। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामादुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोध स्वतिर्मुदा। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिविरुधः फलन्ति ओषधयः सर्वा कामम् अनुवृतु तस्य वै। नाधयो व्याधयः क्लेशादेव भूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन् जन्तूनां राज्ञकर्हिचित्। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय ससुश्च प्रियकाम्यया। आमन्त्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वाज्याभिवाद्यतम् आरुरोहो रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमौ तमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शारङ्गधन्वनः। सत्सङ्गान्मुक्त दुःसङ्गो हातुं नोत्सहते मुदः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्नस्तधियः पार्थः सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्श संलाप शयानासन भोजनै सर्वे ते निमिषैरक्षयस्तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्धन् उद्गलद बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगरान्नो भद्रम् इति स्याद् बान्धवस्त्रियः मृदङ्ग शङ्खभैर्यश्च वीणापाणव गोमुखाः दुन्धुर्घण्टाक घण्टाद्या नेदुर्दुन्धुभयस्तथा प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया वृषुः कुसुमये कृष्णं प्रेम व्रीडास्मिते क्षणा सितात पत्रं जग्राह मुक्तदाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्विकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमये रेजे मधुपतिः पथिः अश्रुयान्तः शिशः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः
नानानुरूपारूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिषुप्त शक्तिषु स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विधित समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स वायं यद पदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वायं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बता स्वर्य यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदुनग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः नूनं व्रत स्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्या प्रमुखानि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एतः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न चात्वपैत्याहृतिभिर्हृदय स्पृशन् एवं विधा गदन्ति नाम सगिरः पुरयोषितां निरक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेनाययौ हरि अजातशत्रुः पृतनां गोपित्थाय मधुद्विषः परेभ्य शङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरगतान् शौरी कौरवान् विरह आतुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै कुरुजाङ्गल पाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वथानथ मरोधन्वामतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् अनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहो मनाग्विभु तत्र तत्र हतत्रत्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा हरे कृष्णा 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 हरे